अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी, क्या हाल चाल है सबके? अच्छा, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड वाकई या रावलपिंडी इस्लामाबाद से नहीं है? कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि वाकई इस्लामाबाद या टेक्सास इसके अराउंड ना रहता हो, किसी और सिटी से उसने ज्वाइन किया हुआ हमें? जी उमर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हमारा आज 10वां लेक्चर है और तकरीबन ये हमारा तीसरा वीक है, ठीक है? तो वक्त बड़ी जल्दी गुजरता जा रहा है भाईजान। तो लेक्चर्स हमारे जो रह चुके हैं वो तकरीबन अभी 38 या मैक्स 40 लेक्चर्स हमारे बाकी हैं, ठीक है? तो यूँ समझ लें कि हमारा 1/4 जो कोर्स है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, टाइम सॉरी। तो थोड़ी स्पीड मारें आप लोग भी, ठीक है? अभी बहुत कुछ सीखना है इंशाल्लाह। जी ज़ैनब, अच्छा आप झेलम से बिलोंग करती हैं, ठीक ठीक। और सुनाएं जी, कोई नई ताज़ी सुनाएं, कोई सरप्राइज़ दें काम के हवाले से, ठीक है? मैं मुझे बड़ी खुशी होगी कोई सरप्राइज़ देंगे काम के हवाले से, ठीक है? सर आपने तो इतना करवाया लेकिन मैंने देखें इतना ज़्यादा काम कर लिए। बताएं कल वाला काम कितने लोगों ने किया? कितने लोगों ने 20 प्रोडक्ट्स अपलोड किया, 5 कैटेगरीज क्रिएट की हैं? जल्दी बताएं जी, टाइम कम है ताकि हम मैक्सिमम टाइम अगली चीज़ों को दे सकें। अच्छा जी, बाबर रियाज आप खुश आप से हैं, ठीक ठीक ठीक। ज़बरदस्त जी। अच्छा बाकी लोग भी बताएं, जो लोग ऑनलाइन हैं सारे बताएं कि किसने कितना काम किया है। जितना भी काम किया आप बता दें, नो इशू। और मैं कोशिश करूँगा कि आप आज मैं आपसे गूगल फॉर्म शेयर करूँ, तो आप लोगों ने अपने स्टोर का जो यूआरएल है वो उस फॉर्म के अंदर, उस शीट के अंदर ऐड करना होगा, ताकि मैं लाइव आपका जो काम है वो देख भी सकूँ।
इस तरह हर बच्चा कहेगा जी मैंने काम किया। ऑब्वियसली आपने काम किया होगा, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए मैं आपका काम देखा भी करूँगा। और कोशिश करें कि आप लोग क्लासरूम के अंदर भी आप अपनी स्टोर का लिंक जो है ना वो शेयर करते रहें, ठीक है? बच्चे आहिस्ता-आहिस्ता क्लासरूम में डिस्कशन करना शुरू हो चुके हैं। अच्छा यार मुझे मैं ये देख रहा था कि इसमें इमरान रशीद इनका इनके स्टोर पे अभी कोई भी प्रोडक्ट अपलोडेड नहीं है, ठीक है? मुझे अ, या तो इमरान आप ही कोशिश करें कि इसी अकाउंट के ऊपर आप काम करें। लाइक आप जो प्रोडक्ट्स हैं एटलीस्ट जो प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज़ कलेक्शंस इस अकाउंट के ऊपर आपकी क्रिएट की हुई हों। क्योंकि जो नेक्स्ट क्लासेस है ना उसमें मुझे चाहिए होगा कि मेरे पास प्रोडक्ट्स हों और कलेक्शंस हों, ठीक है? तभी प्रॉपर्ली काम होगा। तो इमरान रशीद आप कर लें, प्रोडक्ट्स अपलोड कर दें इस अकाउंट के ऊपर, वरना हम किसी भी दूसरे स्टूडेंट का अकाउंट जो है ना वो उस पे काम करेंगे, जिसमें प्रोडक्ट्स होंगी, कलेक्शंस होंगे। अच्छा मुझे ये बताएँ, स्टिल कितने बच्चों को ऑटोमेटेड और मैनुअल कलेक्शंस के अंदर कन्फ्यूजन है? बच्चे तो ज़रूर होंगे, ठीक है? बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको स्टिल अभी तक आइडिया नहीं होगा कि व्हाट एग्ज़ैक्टली द डिफरेंस बिटवीन ऑटोमेटेड कलेक्शन एंड मैनुअल कलेक्शन। अच्छा यार अभी अच्छा बता दें सारे लोग अ, कितने बच्चों को स्टिल कन्फ्यूजन है कि उन्हें अभी तक आइडिया नहीं है कि डिफरेंस क्या है ऑटोमेटेड कलेक्शन में और दूसरी में मैनुअल कलेक्शन के अंदर? हाँ जी, ज़ैनब बिल्कुल आपने कलेक्शन क्रिएट करते वक़्त कहीं पर भी आपने प्रोडक्ट के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन दी, नहीं दी। तो ऑब्वियसली आप लोग कलेक्शन पहले क्रिएट कर सकते हो, प्रोडक्ट्स बाद में कर लो, ठीक है? तो इट डज़न्ट मैटर। लेकिन ये है कि मैंने इसलिए पहले प्रोडक्ट अपलोड करवाई है आपको, क्योंकि प्रोडक्ट अपलोड करते वक़्त जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको दिए हैं लाइक टाइटल, प्रोडक्ट टैग प्राइस, वो सारी जो टर्म्स थी वो यूज़ की हैं हमने कल एंड पे कलेक्शन के अंदर। तो कलेक्शन पे काम करवाने से पहले मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊँ, ठीक है? आपने देखा कि जब ऑटोमेटेड कलेक्शन की बारी आई तो उसमें जो कंडीशंस लगी हैं वो प्रोडक्ट टाइटल की बेस पे लगी हैं, प्रोडक्ट टैग, प्राइसेज़ तो हर जगह प्रोडक्ट की बात हो रही थी। इसलिए मैंने आपको पहले वो करवाया, प्रोडक्ट अपलोड करवाया। लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है कि आप लोग पहले प्रोडक्ट्स अपलोड करोगे, उसके बाद ही करोगे, ठीक है? तो ऑब्वियसली आपको प्रोडक्ट्स अपलोड करते वक़्त कलेक्शन जो है ना वो बताना पड़ेगी, वो किस कलेक्शन में होगी। लेकिन जो मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड चीज़ है, वो ये है कि पहले आप कलेक्शंस बनाओ। पहले आप कलेक्शंस क्रिएट करो ताकि प्रोडक्ट्स जब आप अपलोड करो तो ख़ास तौर पे मैनुअल कलेक्शन के अंदर जो है ना वो आपके पास कलेक्शंस मौजूद हों अगर आपने मैनुअली ऐड करना है। वरना फिर क्या होगा कि आप प्रोडक्ट्स अगर पहले अपलोड कर देंगे, कलेक्शंस बाद में क्रिएट करेंगे, तो दोबारा आपको उन प्रोडक्ट्स को बताना पड़ेगा मैनुअली अगर मैनुअली आप काम करना चाह रहे हो। मैनुअली जाके वन बाय वन हर प्रोडक्ट में बताना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट इस कलेक्शन में है, ये प्रोडक्ट इस कलेक्शन में है। तो क्या करना है? पहले आपने कलेक्शंस क्रिएट कर लेनी है, उसके बाद आपने प्रोडक्ट्स अपलोडिंग वाला काम करना है। अच्छा जी, नुमान शफ़ीक साइन अप कैटेगरी ऑफ आइटम्स मोर देन वन हो लाइक क्लॉथिंग का ऑप्शन दिया हो और हमने साइन अप के टाइम पे एंड वी वांट के एक ही शॉप आईडी से हैंडीक्राफ्ट भी सेल हो। अच्छा जी, आई गेस आप यही पूछना चाह रहे हैं कि क्या हम एक ही स्टोर के ऊपर डिफरेंट कैटेगरीज़ या डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं या नहीं? कि नुमान शफ़ीक क्या आप यही पूछना चाह रहे हैं? हाँ, आपकी जो क्वेश्चन है ना वो ठीक तरह क्लियर नहीं हुआ।
राजा मोहम्मद जो है, बिल्कुल आप एसकेयू नंबर, ये अच्छी चीज़ है, आप एसकेयू नंबर डिफाइन करो। अगर आप कर रहे हो क्लाइंट के लिए काम, तो वहाँ पर तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक स्टोर के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स पड़ी होंगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल 10,000 प्रोडक्ट्स अगर एक स्टोर के ऊपर पड़ी हुई हैं, तो आगे जाके आप देखोगे कि जब आप प्रोडक्ट्स को सर्च कर रहे होंगे तो बड़ा मुश्किल काम होता है सर्च करना। ठीक है, अगर आपके पास एसकेयू नंबर होगा, तो आप उसकी बेस पे फ़ौरन आप फ़िल्टर कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट को। तो सर्चिंग पर्पज़ के लिए, मैनेज करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप लोग एसकेयू डिफ़ाइन कर दो। अच्छा, नुमान शफ़ीक, हाँ, अगर आप एक स्टोर पे डिफरेंट कैटेगरीज़ या डिफरेंट टाइप्स की अगर आप प्रोडक्ट्स को अपलोड करना चाह रहे हो, सेल करना चाह रहे हो, तो ये हो सकता है। ठीक है, आप कैटेगरीज़ बना सकते हो। ठीक है, कैटेगरीज़ आप किस तरह बनाओगे, आज आपको मैं मेन्यूज़ बनाना भी सिखाऊँगा। लाइक आपके स्टोर के ऊपर होगा गारमेंट्स का ऑप्शन हेडर के अंदर, गारमेंट्स कि गारमेंट्स से रिलेवेंट अगर आपने कोई प्रोडक्ट्स देखनी है तो आप यहाँ से देखो। ठीक है, साथ में ही एक ऑप्शन होगा स्पोर्ट्स का, तो स्पोर्ट्स से रिलेवेंट देखनी है तो आप उस पे क्लिक करो। ठीक है, तो आप डिफरेंट मेन्यूज़ बनाओगे। ठीक है, उन उन डिफरेंट मेन्यूज़ को डिफरेंट कलेक्शंस के साथ आप इंटीग्रेट कर दोगे। अब वो किस तरह करोगे, आज के लेक्चर में हमने वही देखना है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है, लेकिन अगेन अगर तो आपका मल्टी वेंडर स्टोर है, लाइक उसमें डिफरेंट कैटेगरीज की हैं प्रोडक्ट्स, तो फिर आप उस सिनेरियो में डिफरेंट टाइप्स की आप प्रोडक्ट्स को अपलोड करोगे। वरना जितने भी स्टोर्स होते हैं, जो लोकल स्टोर्स और जो छोटे मोटे स्टोर्स होते हैं, अनटिल अनलेस के अली एक्सप्रेस या अमेजोन की तरह का कोई स्टोर नहीं है, तो छोटे मोटे स्टोर्स के अंदर आप लोग एक ही कैटेगरी, एक ही टाइप की प्रोडक्ट्स को टारगेट करते हो। ठीक है, तो आपके स्टोर के ऊपर अगर थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो एक ही कैटेगरी की होंगी, लाइक गारमेंट्स की होंगी या इलेक्ट्रॉनिक्स की होंगी या स्पोर्ट्स की होंगी। ठीक है, और जी कोई क्वेश्चन? हाँ जी भाई, अच्छा जी, अरूसा पूछ रही है कि अपलोड हम अपनी चॉइस की प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये सारे लोग सुन लें। ठीक है, मैंने आपको जो कंटेंट प्रोवाइड किया है, वो प्रैक्टिस के लिए की है। ठीक है, अगर ऑलरेडी किसी की आइडिया कोई है किसी के पास, या कोई डिफरेंट टाइप का स्टोर बनाना चाह रहा है, तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, यू आर फ्री टू सेलेक्ट एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, आप हैंडीक्राफ्ट को टारगेट करो, गारमेंट्स को करो, इट्स अप टू यू। लेकिन ये कि जो मैं काम कहूँ, एटलीस्ट वो काम करना है आपने। ठीक है, यू आर नॉट बाउंड। ठीक है, आप फ्री हो, काम करें बस। ठीक है, बल्कि बहुत ही अच्छा होगा कि आप कोई अपना आइडिया इम्प्लीमेंट करें। हर बंदा सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करे, थोड़ा पेपर वर्क करे। ठीक है, 1 घंटा लगाए, 2 घंटे लगाए, ताकि जो काम आप करो, ठीक है, आप काम सीख भी लो और एंड पे आपके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट भी हो, तो कितना अच्छा होगा भाई। ठीक है, तो ये जो आपको आपसे मैं स्टोर्स बनवा रहा हूँ ना, ये आपके पोर्टफोलियो के अंदर भी ऐड होने हैं। ठीक है, तो इसको सिर्फ असाइनमेंट ना समझिएगा। ठीक है, कल को फ्रीलांसिंग में सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना न्यू बिगिनर्स को, वो ये होता है कि हर क्लाइंट आके पूछता है, जी हाँ जी बताओ आपका पोर्टफोलियो क्या है। आपका जीरो रिव्यू है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, कोई आपने ऑर्डर नहीं किया हुआ। मुझे कैसे पता कि आप लोग आपको काम आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो आप लोगों के पास पोर्टफोलियो होना चाहिए। पोर्टफोलियो से मुराद के ऑलरेडी कोई डेवलप्ड आपके पास स्टोर्स होने चाहिए। वो वही मैं स्टोर्स आपसे बनवा रहा हूँ अभी। ठीक है, आप सीख भी लोगे, और इंशाल्लाह आपके पास वो जो स्टोर होगा वो आप अपने क्लाइंट्स को भी दिखा सकते हो, और कहीं पर भी आप उसको शो कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है आपने, आप आइडिया सोचें। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, और अपने ही आइडिया को आप इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा होगा, और प्रॉपरली काम करें। सिर्फ असाइनमेंट समझ के नहीं करना। ठीक है, मैंने आपको ना तो कोई मार्क्स देने, ठीक है, ये ना ये आपको कोई जीपीए सिस्टम है, यहाँ पर काम करेंगे आपका अपना फ़ायदा होगा। ठीक है, लेकिन इस वे में काम करें कि मैक्सिमम आपका आपको बेनिफिट हो। ठीक है, अच्छा जी, शॉपिफाई पार्टनर, बिल्कुल जी आसिम कियानी, मैंने पार्टनर प्रोग्राम के बारे में आपको बताना है, तो स्टे ट्यून्ड, वेट करें। अच्छा जी, आप किस तरह शेयर कर सकते हो? हाँ जी, आप लोगों ने अपना जो अगर स्टोर शेयर करना है, तो सिर्फ़ आपने ये वाला जो यूआरएल है, ये मेरे से शेयर करना है या किसी से भी। ठीक है? सारे लोग सुन लें कि आपके स्टोर की जो आइडेंटिफ़िकेशन है, वो ये यूआरएल है।
ठीक है? इस यूआरएल को आप कॉपी करें और किसी को भी सेंड कर दें तो वो आपका स्टोर को देख लेगा, ठीक है? तो आपका जो स्टोर नेम जो भी होगा इमरान गारमेंट्स जैसे है फॉर एग्ज़ाम्पल .myshopify.com, ठीक है? तो ये जो है आपने यूआरएल है आपका, ये यूनिक यूआरएल है और ये आपने सेंड कर देना है, ठीक है? तो लेकिन जब ट्रायल वर्ज़न वाला आप सेंड करोगे ना, तो उसमें थोड़ा इश्यू आएगा। अब यूआरएल सेंड करोगे, अगले बंदे को पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको कॉपी करके सफारी के अंदर इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो पासवर्ड माँगेगा, ठीक है? ये सारे लोग देख लें, ठीक है? अभी जब तक आप ट्रायल वर्ज़न पे काम कर रहे हो, जब तक आप हम शिफ्ट नहीं होते पार्टनर प्रोग्राम के ऊपर, इंशाल्लाह कल या परसों हो जाएँगे। तो ये जो स्टोर आपका बनेगा ना ट्रायल वर्ज़न के ऊपर, ये अगर किसी को आप कॉपी करके यूआरएल सेंड करोगे तो अगले बंदे को ईमेल भी पता होना चाहिए और जब ईमेल करेंगे ईमेल एंटर करने के बाद पासवर्ड भी पता होना चाहिए। तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है अभी तक आपका स्टोर, ठीक है? कोई भी बंदा अभी ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। कब होगा? या तो आप प्लान परचेज़ करो या फिर आप शॉपिफ़ाई पार्टनर प्रोग्राम के ऊपर शिफ्ट करो, ठीक है? तो इंशाल्लाह हम कल या परसों देख लेंगे उसको। अच्छा बाकी लोग जी हेडिंग और सब हेडिंग क्या मतलब इसका? अ, ऐसी कोई बात नहीं है, लास्ट बैच में भी बच्चों ने जो है ना अकाउंट्स बनाए हैं। तो अ, मैं ये आपको मज़ीद मैं बता भी दूँगा कि वो पेड है कि नहीं। आई डोंट थिंक सो ये तो अ, मैं आपसे ही सुन रहा हूँ। मज़ीद देख भी लूँगा मैं आपको, देख के बता दूँगा। अच्छा, अगर इसकी कलेक्शन ऑलरेडी बनी है तो फिर उसको कलेक्शन वाली फ़ील्ड में डिफ़ाइन करने की नीड नहीं पड़ेगी क्या? अ, सर जब हम कोई प्रोडक्ट ऐड करेंगे, अगर इसकी कलेक्शन ऑलरेडी बनी हुई है, तो फिर इसको कलेक्शन वाली फ़ील्ड में अच्छा ये ज़ैनब ये जो आपका क्वेश्चन है ना कि अगर ऑलरेडी कलेक्शन बनी हुई है, तो फिर हमें मेंशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? ये ऐसा नहीं है, कलेक्शन अगर बनी हो तो ऑटोमेटिकली वो आपको मेंशन नहीं करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि वो ऑटोमेटेड है या मैनुअल है। अगर 5 कलेक्शंस आपने बनाई हैं, 5 की पाँचों अगर मैनुअल हैं, तो आपको हर दफ़ा प्रोडक्ट अपलोड करते वक़्त मैनुअली बताना पड़ेगा, हाँ, ये प्रोडक्ट इस कलेक्शन में, ये प्रोडक्ट इस कलेक्शन में, ठीक है? अगर सारी कलेक्शंस मैनुअल हैं। अगर सारी कलेक्शंस ऑटोमेटेड हैं, हाँ, उस सिनेरियो में आपकी ऑलरेडी अगर बनी हुई हैं कलेक्शंस तो चूँकि वो ऑटोमेटेड हैं, तो आपको मैनुअली नहीं बताना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो जो जो प्रोडक्ट जो कंडीशंस को फुलफिल कर रही होगी, वो ऑटोमेटिकली उस कलेक्शन में चली जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल पार्टनर प्रोग्राम के साथ मोहम्मद हसीब ये लिंक हो जाएगा। आपका जो काम है वो सारा का सारा सेव रहेगा। एक्चुअली आपका काम जो होगा वो आप थीम पे काम करोगे, प्रोडक्ट्स अपलोड अपलोड करोगे तो वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है? सो यू डोंट हैव टू वरी। जो क्लास में मैंने कल शेयर की वो अपलोड नहीं हो रही भई वो मोबाइल में कैसे ओपन होगी? वो तो आसिम क्या नहीं वो तो ज़िप फ़ाइल थी। ठीक है? उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा तभी वो होगा, ओपन होगा। मेन्यू गारमेंट्स का होगा देन सब हेडिंग बनाएँगे गारमेंट्स की। सही है ज़ैन अली आज मैं हेडिंग्स के बारे में बताना है मैंने तो आप थोड़ा-सा वेट करें। अच्छा यार अब बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल लेक्चर देयर वर सम स्टूडेंट्स हू डिडंट मार्क देयर अटेंडेंस ठीक है? मज़ीद मुझे कहने के बावजूद आज मुझे फिर सर शुजा ने कहा है कि भई आपके बच्चे जो है ना वो अटेंडेंस मार्क नहीं करते। ठीक है? तो सबसे पहले आप में से जितने बच्चे अभी ऑनलाइन हैं, सारे जाएँ और गूगल फॉर्म जो है ना वो उस पे आप अटेंडेंस लगा लो। अब ये अब रोज़ाना बताना पड़ता है। आई डोंट नो कि कौन है वो जो अटेंडेंस नहीं लगाता है, इतनी दफ़ा कहने के बावजूद भी। आप लोग अभी जाओ यार और सर वकील की जो पोस्ट है उसके अंदर आपको लिंक मिलेगा। अब आपका जो फॉर्म है वो बड़ा सिम्प्लीफाई कर दिया है, ठीक है? आपका जो फॉर्म है वो बड़ा सिम्प्लीफाई कर दिया है। सिर्फ़ आपने नेम वहाँ पर मेंशन करना है
ठीक है? और आपने अपनी डोमेन नेम मेंशन करनी है और आपने मेंशन करना है अपना CNIC, ठीक है? तो CNIC आपने प्रॉपर डैशेज़ के साथ वहाँ पर लिखना है, ठीक है? तो नेम, CNIC और डोमेन, ये बड़ा सिंपल आपका फॉर्म कर दिया और आपको कोई नोटिफ़िकेशन नहीं मिलेगा यार, क्योंकि आपका जो लिंक फॉर्म जो है वो बिल्कुल सेम है, पहले की तरह नहीं है कि हर रोज़ चेंज होगा, नोटिफ़िकेशन आएगा। तो सेम लिंक है, सर कील ने ग्रुप के अंदर अपलोड कर दिया है, ठीक है? मुझे हैरत हो रही है कि यार फिर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो कि अटेंडेंस मार्क नहीं कर रहे, ठीक है? तो टाइम भी ज़ाया होता है क्लास में और आई डोंट नो कि इश्यू क्या है कि आप लोग क्यों नहीं कर रहे, ठीक है? एटलीस्ट जितने अभी ऑनलाइन हैं और वो जो बाद में सुनेंगे लेक्चर को, आप यार अटेंडेंस लाज़मी लगाया करो, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, ठीक है? तो अच्छे बच्चे बनें, जैसे बाकी काम कर रहे हैं तो आप ये वाला काम भी करें, ठीक है? वरना वो हमसे पूछा जाता है जी बच्चे क्यों नहीं अटेंडेंस लगा रहे। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप अटेंडेंस लगाओ या ना लगाओ, इट डज़न्ट मैटर, ठीक है? यहाँ पर अगर आपने अटेंडेंस लगा दी, वहाँ पर नहीं लगाई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। गूगल फॉर्म इज़ मैंडेटरी, ठीक है? गूगल फॉर्म के थ्रू आपकी अटेंडेंस लाज़मी होनी चाहिए, ठीक है? अभी सारे लोग जो 31 अभी ऑनलाइन है, मैं अभी देखूँगा, सर से पूछूँगा, तो 31 लोगों की अटेंडेंस वहाँ पर लगनी चाहिए, होनी चाहिए फिल, ठीक है? जो अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल फॉर्म फिल नहीं किया, लाइक अली हैदर, अम्मार नवाज़, अनीला असलम, फैसल इशफाक, ठीक है? मैं आपसे शेयर कर भी देता हूँ। आपसे वो स्टूडेंट्स के जो नेम्स हैं वो शेयर कर देता हूँ। अगर आपका इसमें नेम है तो यार अभी लगा लो, हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है इन चीज़ों पे। मैं आपसे शेयर करता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए जी, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल वाला का फॉर्म जो वो फिल नहीं किया, ठीक है? तो स्क्रीन पे आपको नेम्स जो हैं वो शो हो रहे होंगे। तो आप में से अगर किसी का नेम है अभी तो बताएँ, ठीक है? और लाज़मी आप लोग गूगल फॉर्म फिल किया करें। बाकी सारी क्लासेस के अंदर बच्चे फिल करते हैं, तो मुझे ही बार-बार पूछा जाता है, तो फिर मुझे गुस्सा भी आता है सम टाइम कि यार अब कैसे बंदा बताए आपको, ठीक है? सैफुल्लाह का कल कमेंट भी आया था, मुझे याद है, क्लास के दौरान, ठीक है? तो सैफुल्लाह अगर आप सुन रहे हो तो यार अटेंडेंस लगाया करो लाज़मी। ये स्क्रीन आपके सामने है, देख लें भई। अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। आज हमने देखना है कि किस तरह आप लोग शॉपिफ़ाई में आप मेन्यूज़ क्रिएट कर सकते हो और आज हमने थीम कस्टमाइज़ेशन भी देखना है, थीम के बारे में भी देखना है। हाँ जी, बताएँ जी, सब लोगों ने लगा ली अटेंडेंस? जितने 31 बच्चे हैं, सबने अटेंडेंस लगा ली है? बताएँ ज़रा कमेंट बॉक्स में। तब तक मैं ये नेविगेशन मेन्यूज़ वाला काम ओपन करता हूँ। तो कमेंट बॉक्स में अगर आप बेशक आप ना मेंशन किया करो अपना नेम, खैर है उसकी, लेकिन गूगल फॉर्म के थ्रू आप लाज़मी लगाया करो। ठीक, चलें, ज़बरदस्त। बाकी लोग भी बताएँ सारे जी। एटलीस्ट 36 लोग अभी ऑनलाइन हैं, तो सारे के 36 जो है ना वो अटेंडेंस यहाँ पर होनी चाहिए।
अच्छा ये मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ साथ में। अच्छा आज हमने देखना है कि किस तरह आप शॉपिफ़ाई में किसी भी ई-कॉमर्स स्टोर के मेन्यूज़ को क्रिएट कर सकते हो। मेन्यूज़, नेविगेशन मेन्यूज़। यहाँ पर मैं 2-3 स्टोर्स ओपन कर लेता हूँ। दराज़ डॉट पीके, उसके बाद जी अमेज़न, उसके बाद एक और जमशेद डे डॉट जो है ना वो इसका स्टोर ओपन कर लेता हूँ और एक आध और कर लेते हैं किसी भी लोकल ब्रांड का। तो ये 3-4 स्टोर्स मैंने ओपन किए हैं। मैं लेक्चर शुरू करने से पहले आपको बताऊँगा कि हम एक्चुअली सीखने क्या जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा जी, मैं काउंट कर लूँ ज़रा। 18 लोगों ने अभी तक बताया, बाकी लोग भी बता दें। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊँगा कि आज हमने सीखना क्या है। आज हमने सीखना है कि किस तरह आप नेविगेशन मेन्यूज़ बना सकते हो शॉपिफ़ाई में, किस तरह आप मेन्यूज़ बना सकते हो शॉपिफ़ाई के अंदर, ठीक है? अब मेन्यूज़ या नेविगेशन मेन्यूज़ से मुराद क्या है, आप ये देख लें, ठीक है? हर वेबसाइट के अंदर, ऑलमोस्ट हर वेबसाइट के अंदर हर ई-कॉमर्स स्टोर में, चाहे वो ब्लॉग हो, चाहे पोर्टल हो, ठीक है? जब भी कोई वेबसाइट होगी, इन जनरल वेबसाइट, चाहे जिस टाइप की मर्ज़ी हो, तो 99% जो वेबसाइट्स हैं, उनमें नेविगेशन मेन्यूज़ होते हैं। नेविगेशन मेन्यू से मुराद कि ऐसे मेन्यूज़, ऐसे ऑप्शंस जिससे यूज़र नेविगेट कर सके, जिससे यूज़र नेविगेट कर जाए, एक जगह से दूसरी जगह, शिफ्ट हो जाए एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है? नेविगेट करने का मतलब आपको पता है, ठीक है? एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे यूज़र शिफ्ट हो जाए, ऐसे ऑप्शंस जिस पे क्लिक करने से यूज़र जो है ना वो नेविगेट कर जाए। तो आपके जो नेविगेशन मेन्यूज़ हैं वो आपको आपकी वेबसाइट के हेडर में भी नज़र आ सकते हैं। हेडर से मुराद के टॉप बार जो है वो बार, ठीक है? वहाँ पर भी हो सकते हैं, साइड बार में भी हो सकते हैं, ठीक है? कोई पैनल के अंदर, लेफ्ट पैनल के अंदर भी समटाइम होते हैं। यहाँ पर जिस तरह आपने देखा कि ये सारे वो मेन्यूज़ हैं, ठीक है? वो सारे मेन्यूज़ कह लो या ई-कॉमर्स स्टोर के सिनेरियो में ये सारी कैटेगरीज़ हैं, ठीक है? अगर मैं मदर एंड किड्स पे क्लिक करूँगा तो इससे रिलेवेंट सारी प्रोडक्ट्स ओपन होंगी, ठीक है? अगर शूज़ पे करूँगा तो इससे रिलेवेंट सारी वो मेन क्लॉथिंग इस पे क्लिक करूँगा तो वो सारी जो ऑप्शंस आएँगी, वो जो पेज होगा वो उस कैटेगरी का होगा, ठीक है? तो ये सारे मेन्यूज़ हमने बनाने हैं। आपने देखा कि ये बेबीज़ एंड टॉयज़ में अगर मैंने माउस ओवर किया तो ये सारे सब मेन्यूज़ बन रहे हैं। बट इवन के सब का फर्दर जो है ना वो सब बन रहा है। तो 3 लेवल पे आपके मेन्यूज़ जा रहे हैं, ठीक है? आप ये देखें अब ग्रोसरीज़ एंड पेट्स इस पे मैं माउस ओवर करूँगा तो ये ठीक है? आपके अब फर्दर इस पे माउस ओवर करूँगा तो फर्दर उसके सब ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये सारा कुछ आप किस तरह क्रिएट करोगे, ठीक है? इसमें से कुछ चीज़ें आज हम देखेंगे और कुछ चीज़ें जो है ना वो हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे कि किस तरह आप दराज़ डॉट कॉम की तरह का नेविगेशन मेन्यू बना सकते हो। विदिन फ्यू मिनट्स मैं आप सबको बता रहा हूँ, विदिन फ्यू मिनट्स आप लोग दराज़ की कॉपी कर सकते हो, मेन्यूज़ की। दराज़ में ये जो आपको मेन्यूज़ आ रहे हैं ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ और स्मार्टफ़ोन पर फर्दर, तो इस तरह के मेन्यूज़ आप विदिन फ्यू मिनट्स बना सकते हो। कैन यू बिलीव इट? ठीक है? तो ऐसे भी ऑप्शंस हैं इसमें शॉपिफ़ाई के अंदर। ठीक है? तो ये सारे बताने का मकसद है कि नेविगेशन मेन्यूज़ हैं। दराज़ में जो नेविगेशन मेन्यूज़ हैं वो लेफ्ट पैनल के अंदर मौजूद हैं। आगे अमेज़न जो है वो अ, यहाँ पर जो आपके मेन्यूज़ आएँगे वो यहाँ पर है, ठीक है? ये आपको ये इसको कहते हैं टॉगल बटन, ठीक है? इसको जो टेक्निकल नाम है टॉगल बटन तो या नेविगेशन ड्रॉअर तो आपके सारे वो जो मेन्यूज़ हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेन्यूज़ अगेन हैं। आप अगर जे डॉट पे जाओ तो उसमें आपको यहाँ पर एंटर ये सिलेक्शन करना पड़ेगी और उसके बाद ये मेन्यूज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं टॉप बार में, ठीक है? मेन, वुमेन, बॉयज़ एंड गर्ल्स और बाकी सारा, ठीक है? तो इस तरह के मेन्यूज़ आप बना सकते हो, ठीक है? आज हम इस तरह के मेन्यूज़ सिंपल मेन्यूज़ बनाना भी सीखेंगे। आउटपुटर में देखें तो ये देखें ये भी मेन्यूज़ हैं, ठीक है? मेन, वुमेन, ठीक है? जूनियर्स तो ये मेन्यूज़ हैं और आज के लेक्चर में हम यही चीज़ सीखने वाले हैं, ठीक है? तो अच्छा जी, मोहम्मद हसीब आप बिल्कुल
आप बाकी लोग भी सारे सुन लें कि आप लोग कंटेंट जो है वो कहीं से भी उठा सकते हो। फाइवर की तरह यहाँ पर कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, अनटिल अनलेस कि आप उसको कमर्शियली यूज़ ना करें। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ से उठाएँगे और आप उस कमर्शियली यूज़ करेंगे बगैर इनसे पूछे, तो ये एथिकली भी ठीक नहीं है और वैसे भी जो है ना वो कॉपीराइट का इश्यू आएगा। मतलब कि ये जो हैं जिसकी आप कंटेंट उठाओगे वो आप पे लीगल एक्शन ले सकते हैं। ठीक है? वैसे प्रैक्टिस के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए जहाँ से मर्ज़ी उठाओ, नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है? तो लेकिन मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आउटफिटर की कॉपी करना चाह रहे हो, तो आप इनका सारा कंटेंट लो, ठीक है? अगर आप जे डॉट की कॉपी करना चाह रहे हो, तो आप कंटेंट यहीं से लो, अगर कहीं से भी आपको मिलता है, आप उठा के लगाओ, नो इश्यू प्रैक्टिस के लिए। अच्छा जी। अब वो मेन्यूज़ किस तरह बनेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? जिस तरह ये देखें मेन पे मैं क्लिक करूँगा, तो ये सारे फर्दर सब ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है? तो मैं इस पे किसी पे भी क्लिक करूँगा, तो अब थोड़ा टेक्निकली इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैं किसी भी मेन्यू पे क्लिक करूँगा, तो कोई ना कोई वेब पेज ओपन होगा। जिस तरह मैं कुर्ता पे क्लिक करूँगा, तो अब ये नया वेब पेज ओपन हुआ है। ये वो पेज है जहाँ पर वो सारे कुर्ते नज़र आ रहे हैं, ठीक है? प्रोडक्ट्स हैं वो सारी, ठीक है? अगर मैं मेन में जाके अनस्टिच पे क्लिक करूँगा, तो इस पे क्लिक करने से अगेन एक पेज ओपन होगा जिसमें सारी अनस्टिच सारी वो आइटम्स होंगी। अब अगेन देखिएगा अगर मैं किसी वेस्ट कोड पे क्लिक करूँगा तो अगेन तो इट मीन्स कि नेविगेशन मेन्यूज़ में मैं किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन किसी न किसी चीज़ के साथ लिंक है। किसी वेब पेज के साथ, किसी पेज के साथ हो सकता है, किसी कैटेगरी के साथ हो सकता है। कैटेगरी की को हम कलेक्शन की ज़ुबान में कहेंगे, ठीक है? तो अगर शॉल अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो हो सकता है कि इस पे क्लिक करने से कोई न कोई कैटेगरी ओपन हो रही हो, कलेक्शन ओपन हो रही हो, ठीक है? लेकिन अभी यहाँ पर इनके पास वो आइटम नहीं है। अच्छा जी। उसके बाद ये सारा काम आप किस तरह करोगे? आप लोग जाओगे ऑनलाइन स्टोर के अंदर, ठीक है? ऑनलाइन स्टोर में जाके नेविगेशन पे आप क्लिक करोगे। नेविगेशन पे क्लिक करने के बाद आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट करने के लिए ऑब्वियसली यही प्लेटफ़ॉर्म है आज़मा आप फ़ेसबुक पे कर लीजिएगा मैसेंजर के ऊपर। वैसे आजकल आपको बताया कि थोड़ा कह लो कि असर से लेकर रात 10 बजे तक मैं तरावी के सिलसिले में थोड़ा बिज़ी होता हूँ। इवन कि ज़ोहर के बाद में शुरू हो जाता हूँ। लेकिन कोशिश होती है कि अगर कोई करे मैसेज तो मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूँ। तो आप फ़ेसबुक मैसेंजर पे आप कर लीजिएगा कॉन्टैक्ट, ठीक है? या फिर आप क्लासरूम ही है हमारा एक ऑप्शन। अच्छा जी, वो नेविगेशन आप मेन्यू किस तरह करोगे क्रिएट? ठीक है? आप लोग जब नेविगेशन पे क्लिक करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 2 मेन्यूज़ आ रहे होंगे, फुटर मेन्यू, मेन मेन्यू। ये बाय डिफ़ॉल्ट 2 मेन्यूज़ बने हुए हैं, ठीक है? अब अगर आपने नया मेन्यू बनाना होगा तो ऐड मेन्यू पे क्लिक करोगे, बड़ी सिंपल चीज़ है, ठीक है? अब हम यहाँ पर अपना एक मेन्यू बनाएँगे। ये जो स्टोर था, ये जिस पे हम काम कर रहे हैं, इसमें प्रोडक्ट्स थी हमारी हैंडीक्राफ्ट से रेलेवेंट, ठीक है? तो मैं जो मेन्यूज़ बनाऊँगा लाइक ये ऑनलाइन जो दराज़ है इसमें तो एक जनरल मल्टीपर्पज़ एक प्लेटफ़ॉर्म है, स्टोर है, वहाँ पर हर तरह की आपको मिलेंगी प्रोडक्ट्स। अगर मैं जे डॉट पे क्लिक करूँगा तो इसमें थोड़ा गारमेंट्स से रेलेवेंट है, ज़्यादातर इसकी जो प्रोडक्ट्स। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये उस स्टोर से रेलेवेंट हैं, प्रोडक्ट्स से रेलेवेंट हैं, ठीक है? अगर आउटफिटर की बात करूँगा तो इसमें भी जो ऑप्शंस हैं ये प्रोडक्ट्स से रेलेवेंट हैं। चूँकि हमारी हैंडीक्राफ्ट है, तो हम यहाँ पर जो मेन्यूज़ बनाएँगे वो हैंडीक्राफ्ट से ही रेलेवेंट बनाएँगे। लाइक मैं जो नाम देता हूँ यहाँ पर ऐड मेन्यू में, ये नाम देता हूँ जी माई मेन्यू, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो मेन्यूज़ आपको नज़र आ रहे हैं ना यहाँ पर, मेन्यूज़ ये एक्चुअली शॉपिफ़ाई की ज़ुबान में मेन्यू आइटम्स हैं, मेन्यू आइटम्स हैं। ये सारे अमेज़न में जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ठीक है? मेन्यू आइटम्स। तो एक्चुअली ये जो नेम होगा ये तो डिस्प्ले नहीं होगा, माई मेन्यू। इसमें जो मेन्यू आइटम्स होंगे ना वो आपके डिस्प्ले होंगे। लाइक हैंडीक्राफ्ट के केस में आप बताएँ मुझे सजेस्ट करें कि कैटेगरीज़ क्या हो सकती हैं या मेन्यूज़ जो हमारे डिस्प्ले होंगे वो क्या हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं? लाइक हैंडीक्राफ्ट में कौन-सी वो कैटेगरीज़ या मेन्यूज़ बना सकते हैं हम? हर बंदा कोई सजेस्ट करे मुझे। मैं जो यहाँ पर देता हूँ ऑप्शन वो ज्वेलरी का देता हूँ। अ, ज्वेलरी ठीक है।
नाम रखता हूँ ज्वेलरी का, ठीक है? तो इसको मैं लिंक करूँगा किसके साथ? मैं लिंक कर दूँगा कलेक्शंस में जाके, जो कल मैंने कलेक्शन एक क्रिएट की थी ज्वेलरी के लिए, वो शायद ये ज्वेलरी आइटम्स थी, ठीक है? आप सबको पता होना चाहिए। ज्वेलरी आइटम के साथ मैं इसको लिंक कर दूँगा, ठीक है? तो बस होगा क्या, लिंक करने से मुराद क्या है कि इस पे जब भी कोई क्लिक करेगा, तो ये ज्वेलरी आइटम्स के नाम से जो कलेक्शन मैंने बनाई हुई है और इस कलेक्शन में जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी, वो ओपन हो जाएँगी, ठीक है? अब ये काम तो ऑलरेडी आपने किया होगा, यहाँ इस स्टोर के अंदर तो ऑब्वियसली नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कल जो है ना वो किसी ऐसे स्टोर पे काम करेंगे जहाँ पर प्रोडक्ट्स अपलोडेड होंगी, ठीक है? तो नाम दिया आपने, उसको लिंक कर दिया। अच्छा, लिंक आपको बता दूँ कि आप लिंक कर सकते हो कलेक्शंस के साथ भी। कलेक्शन पे क्लिक करोगे तो वो तमाम कलेक्शंस आ जाएँगी जो कि आपके स्टोर के ऊपर आपने क्रिएट की होंगी, ठीक है? किस कलेक्शन के साथ करना है? एक ऑप्शन है कलेक्शन, दूसरा ऑप्शन है प्रोडक्ट्स का, कि आप किसी भी एंड प्रोडक्ट के साथ उसको कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि ज्वेलरी पे जब भी कोई क्लिक करे ना, तो वो सिर्फ़ ये जो ज्वेलरी बॉक्स है ये ओपन हो। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ज्वेलरी पे क्लिक करने से ऑब्वियसली वो ज्वेलरी से रिलेवेंट सारी प्रोडक्ट्स आएँगी। अगर आप किसी एक प्रोडक्ट के साथ करना चाह रहे होंगे लिंक, तो वो भी कर सकते हो। ऑल प्रोडक्ट्स के साथ भी कर सकते हो कि भई जब भी ज्वेलरी पे क्लिक करेंगे तो ऑल प्रोडक्ट, उसमें ज्वेलरी भी, डेकोरेशन भी, जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाएँगी। ठीक है? लेकिन ये भी मैं नहीं करना चाहूँगा, ऑब्वियसली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। पेजेज़, आगे हम जाके देखेंगे पेजेज़, ठीक है? अभी बाय डिफ़ॉल्ट आपका कोई पेज नहीं है, तो पेजेज़ आप किसी पेज के साथ भी उसको कर सकते हो, ब्लॉग पोस्ट के साथ भी कर सकते हो, ठीक है? पॉलिसीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन नॉर्मली जो आप लिंक करोगे वो कलेक्शंस के साथ करोगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, प्रोडक्ट्स के साथ करोगे या पेजेज़ के साथ, ठीक है? तो मैं अभी अभी के लिए क्या करता हूँ, हमने चूँकि अभी तक कलेक्शन को देखा है, तो मैं ज्वेलरी आइटम के साथ इसको लिंक कर दूँगा। ये जो चीज़ है ये ऑप्शनल चीज़ है, ये फ़िल्टर ये आगे जाके मैं आपको बताऊँगा कि शोपिफ़ाई में जो सब ऑप्शंस आप बनाते हो, तो उससे रिलेवेंट ये चीज़ है। अभी के लिए इसको आप रख दो फॉर ग्रांटेड। मैंने मेन्यू आइटम ऐड कर दिया। अच्छा जी, डेकोरेशन आइटम्स, हाँ, डेकोरेशन आइटम्स, यहाँ से मैं डेकोरेशन, ठीक है? तो डेकोरेशन, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली मेरे पास वो है नहीं, कलेक्शन नहीं बनी हुई। आप सबको पता है, ठीक है? तो मेक श्योर कि मजबूरी जो मेरी है वो आपको समझ में आ रही है। तो मैं मजबूरन क्या करूँगा, किसी भी दूसरी कलेक्शन के साथ उसको लिंक कर दूँगा। लेकिन ऑब्वियसली मेरे पास डेकोरेशन है, तो डेकोरेशन से रिलेवेंट एक कलेक्शन भी होनी चाहिए। 2 मेन्यूज़ आ गए। अब एक और मैं एक मेन्यू बनाता हूँ यहाँ पर, जी बताएँ? हैंडमेड बैग्स, ठीक है? तो बैग्स, ठीक है? लेकिन हैंडीक्राफ्ट नहीं आता, ठीक। तो बैग से रिलेवेंट मैं एक मेन्यू बनाऊँगा और ऑब्वियसली मेरे पास उससे रिलेवेंट कलेक्शन भी होनी चाहिए, ठीक है? तो मैं आपको एंड पे फिर बताऊँगा कि किस तरह ये लिंक होता है और क्या इसका पर्पज़ है। तो मजबूरन मैं क्या करूँगा, कलेक्शंस में जाके जी, ज्वेलरी बॉक्स है तो ये बैग्स, तो बैग्स के साथ ही लिंक करना है। तो मैं यहाँ पर ऑल कलेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है? 3 एक और कर लेते हैं। बताएँ जी और क्या? किचन आइटम्स, रूम, हैंडक्राफ्ट। अच्छा चलो यार, क्या याद करोगे नुमान शफ़ीक, मैं आपके कहने पे बना ही देता हूँ। कलेक्शंस को क्रिएट कर ही देते हैं, ठीक है? कलेक्शंस यहाँ से जाके मैं बना ही देता हूँ। अच्छा जी, बैग्स, ठीक है? मैं ये सारी जो कलेक्शंस हैं, इनको ऑटो मैनुअली रखता हूँ, ठीक है? बैग्स के नाम से एक मैंने कलेक्शन बना ली और उसके बाद दोबारा डेकोरेशन के नाम से एक बना लेंगे। इसको भी मैं मैनुअल रखता हूँ, ठीक है? और उसके बाद एक और बना लेते हैं कलेक्शन, बैग्स, डेकोरेशन, और कोई और बताएं जी। किचन, इसको भी मैं मैनुअल ही रखता हूँ। चलें जी, ये हमारी कलेक्शंस बन गई। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर अ,
अच्छा जी, यहाँ पर मैं दोबारा इनको एडिट कर देता हूँ, ठीक है? ज्वेलरी को तो कर दिया हमने एडिट, इसको हम होम पेज से नहीं करेंगे, इसको हम कर देंगे, चूँकि डेकोरेशन है तो डेकोरेशन के साथ ही करेंगे, ठीक है? तो जो मेन्यू आइटम होगा, उसको उसकी जो रेलेवेंट कलेक्शन होगी, उसके साथ ही हम लिंक कर देंगे। ये क्या था? बैग था आई थिंक। हाँ, बैग्स, अप्लाई चेंजेस। तो अब हमने क्या किया, 3 नेविगेशन मेन्यूज़ बना लिए, मेन्यू आइटम्स एक्चुअली। तो यहाँ पर एक और मैं बना लूँगा किचन के नाम से, ठीक है? और उसको मैं लिंक कर दूँगा कलेक्शन में जाके, इसके साथ ही किचन, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया। अब ये 4 मेन्यूज़ हैं, ठीक है? इसको मैं सेव कर लूँगा, तो ये जो 4 मेन्यूज़ हैं, ये मैं अपने स्टोर के ऊपर डिस्प्ले कर सकता हूँ, ठीक है? ये मेन्यू, ये जो माई मेन्यू है, ये कहीं पर भी डिस्प्ले नहीं होगा आपके स्टोर के ऊपर, ठीक है? ये आपकी अपनी आसानी के लिए है, ठीक है? आगे मैं बताऊँगा कि ये नेम कहाँ पर यूज़ होगा। हाँ, जो स्टोर के ऊपर डिस्प्ले चीज़ें होंगी, वो ये वाली होंगी। अब आप अब देखेंगे, आपने बहुत सारे स्टोर्स के अंदर देखा सब मेन्यूज़, ठीक है? ये देखें जिस तरह सब मेन्यू है और ये फर्दर सब मेन्यू, तो ये आप किस तरह बना सकते हो? ये आप 1 सेकंड के अंदर बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक और मेन्यू आइटम बनाता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ ज्वेलरी बॉक्स, ठीक है? और इसको मैं लिंक कर देता हूँ कलेक्शंस में जाके, ज्वेलरी बॉक्स की कलेक्शन के साथ ही कर देता हूँ, ठीक है? अब मैंने हर नेविगेशन आइटम को, हर मेन्यू आइटम को किसी न किसी एक कलेक्शन के साथ लिंक कर दिया है, अटैच कर दिया है, ठीक है? और जब भी कोई यूज़र किसी भी मेन्यू आइटम पे क्लिक करेगा, तो मैंने अभी इस सिनेरियो में क्या किया कि अ, हर किसी न किसी कलेक्शन के साथ लिंक किया है, तो कोई ना कोई कलेक्शन ओपन होगी। कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो अ, होगा क्या कि जब भी कोई यूज़र ज्वेलरी मेन्यू आइटम पे क्लिक करेगा, तो एक पेज ओपन होगा, उसमें वो सारी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होंगी जो कि ज्वेलरी कलेक्शन के अंदर मौजूद होंगी। कोई अगर डेकोरेशन पे क्लिक करेगा, तो डेकोरेशन को हमने चूँकि लिंक किया है डेकोरेशन वाली कलेक्शन के साथ, तो उस कलेक्शन में जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो डिस्प्ले हो जाएँगी। सिमिलरली फॉर अदर मेन्यू आइटम्स, ठीक है? अब मैंने क्या करना है, मैंने सब मेन्यू बनाना है। अच्छा, ज्वेलरी बॉक्स और उसके बाद ज्वेलरी के अंदर और क्या चीज़ आ सकती है बताएँ ज़रा? ज्वेलरी में ज्वेलरी बॉक्स हो सकता है, और क्या आ सकता है हैंडीक्राफ्ट में? मुझे मेरे ज़हन में कोई नाम नहीं आ रहा। आप कह लो जी, उम, फॉर नाउ आप ब्रेसलेट कह लो। आई डोंट नो कि ये हैंडमेड होते हैं कि नहीं, लेकिन इसको ब्रेसलेट कर लेते हैं। ब्रेसलेट, ठीक है? तो इसको भी मैं किसी न किसी एक कलेक्शन के साथ लिंक कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको होम पेज के साथ करता हूँ। अब मैंने क्या करना है, मैंने सब मेन्यूज़ बनाने हैं, सब मेन्यूज़, ठीक है? ये जो ज्वेलरी बॉक्स है, ये एक्चुअली इसको मैं सब मेन्यू बनाना चाह रहा हूँ ज्वेलरी का, ठीक है? तो आप देखेंगे कि ज्वेलरी में ज्वेलरी बॉक्स आ गया, और ब्रेसलेट, चूँकि ये भी ज्वेलरी आइटम है, तो इसको भी मैं इसका बना दूँगा सब मेन्यू। अब ये सब मेन्यू बन गए, ठीक है? कैसे करना है? आपने सिंपली अगर बैग को डेकोरेशन का सब मेन्यू बनाना है, जिस तरह आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेज़ पे क्लिक करूँगा तो ये सारे सब मेन्यूज़ आ रहे हैं, स्मार्टफ़ोन फीचर और सारा कुछ, ठीक है? तो आप किस तरह करोगे? आपने करना है, इसको मेन्यू आइटम को सेलेक्ट करना है, ड्रैग राइट करना है, तो क्या होगा कि वो जो पेरेंट होगा, उसका वो चाइल्ड बन जाएगा, ठीक है? जो पेरेंट मेन्यू आइटम होगा, वो नेविगेशन आइटम उसका चाइल्ड बन जाएगा। अब ये अगर मैंने दोबारा इसको ख़त्म करना है, पिछली स्टेट के ऊपर लेकर जाना है, तो फिर मैं सेलेक्ट करूँगा और ड्रैग लेफ्ट कर दूँगा, ठीक है? अ, हाँ जी, तो आप देखेंगे कि वो आपका वो पहले ही नॉर्मल स्टेट के अंदर आ गया। अगेन अगर मैंने किचन को इसका सब मेन्यू बनाना है, तो सेलेक्ट किया, ड्रैग, अब मैंने कर दिया इसको राइट, तो वो आप देखेंगे कि ये चीज़ दोबारा करना होगा। तो आप ये जो आपको
अब मैं आपको दिखा नहीं सकता, ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है, ब्लू कलर की, ये वाली लाइन, ये वाली ब्लू कलर की, ठीक है? आप इसकी आपने पोज़ीशन देखनी है। अगर तो ये पोज़ीशन ये है तो इट मीन्स कि ये किसी न किसी का मेन्यू, सब मेन्यू बन रहा है। आप इसको कहीं ऊपर-नीचे ड्रैग करो, मूव करो, लाइक ये ये देखें। अब देखिए इसकी पोज़ीशन जो है ना वो टच कर रही है बाउंड्री के साथ, ये देखें। तो इट मीन्स कि ये अब यहाँ पर अगर मैं ड्रैग करके ड्रॉप करूँगा तो ये नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। अगर दोबारा मैं ड्रैग करके, ये देखिए, अब ये जो है लाइन जो है वो यहाँ पर एंड हो रही है, ठीक है? अगर मैं ऊपर कहीं लेकर जाऊँगा तो आप देखेंगे कि वो बाउंड्री के साथ, तो ये तरीकाकार है जिससे आप सब मेन्यूज़ बना सकते हो। किसी भी सब मेन्यू आइटम को दूसरे मेन्यू आइटम का चाइल्ड बना सकते हो। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है। तो अभी के लिए मैंने क्या किया, सिर्फ ज्वेलरी के लिए 2 सब मेन्यूज़ बनाए हैं मैंने। बैग के लिए भी चलें, अभी के लिए, बाकी के लिए आप खुद बना लीजिएगा। मैं सेम तरीकाकार है, ठीक है? मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैंने सेव किया जी। आप लोग अब क्या करेंगे कि आप लोग, अब हमने मेन्यूज़ बना लिए, इसमें कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें, वरना हम अब मेन्यूज़ को यूज़ करना वो सीखेंगे। हमारा एक जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है? तो अब मैं नेविगेशन पे दोबारा क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अभी 3 आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ये माय मेन्यू है, ये उसका नेम है, ये उसके आइटम्स हैं, ठीक है? ये मेन मेन्यू है, ये उसके 2 आइटम्स हैं, इसी तरह ये अब टोटल जो है वो मेरे इस डैशबोर्ड के अंदर 3 मेन्यूज़ हैं। इन 3 मेन्यूज़ को मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, थीम कस्टमाइज़ेशन के अंदर, जो बार-बार आपने कहा ना, थीम कस्टमाइज़ेशन, आई विल डू थीम कस्टमाइज़ेशन। अब इसके बाद हमने वो देखना है। क्वेश्चन आए तो पूछ लें, वरना हम आगे चलते हैं। अब्दुल हादी, आप एक मेन्यू आइटम को मल्टीपल कलेक्शंस के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? अब कुछ सिनेरियो आप बताएँ कि आप ये करना चाह रहे हो, उसका सॉल्यूशन मौजूद होगा फिर भी, ठीक है? मैं मेन्यू गारमेंट्स का ही, अच्छा, और जी, वन ऑप्शन कैन रेफर टू वन पेज, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, ज़ाहिद महमूद, आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि भई जो ये मेन्यूज़ हैं, ये नज़र कहाँ पर आएँगे, ठीक है? अब उसी की तरफ हमने जाना है। अभी तक हमने क्या किया है, प्रोडक्ट्स को अपलोड करना सीखा है, कलेक्शन क्रिएट करना सीखा है, नेविगेशन मेन्यूज़ हमने बनाने सीखे हैं। अब हम जाएँगे, शिफ्ट होंगे, अपना मेन जो टॉपिक है शॉपिफ़ाई का, जो मेन कंसर्न है हमारा होगा, वो थीम कस्टमाइज़ेशन की तरफ होगा, ठीक है? तो अभी तक कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछ लें, ठीक है? हाँ, अगर जितना मैंने बताया आपको, उतनी अगर आपको समझ में आ गई है, तो हम आगे चलते हैं। आपको ऑब्वियसली क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे, तो जब आगे हम इसको देखेंगे थीम कस्टमाइज़ेशन को, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आंसर्स आपको वहाँ पर मिल जाएँगे, ठीक है? तो अभी तक क्वेश्चन है तो बता दें, वरना आगे चलते हैं। मैं शुरू करता हूँ जी, थीम कस्टमाइज़ेशन, ठीक है? अगर क्वेश्चन होगा तो मज़ीद देख भी लेंगे उसको। अब हम देखने जा रहे हैं थीम कस्टमाइज़ेशन के, किस तरह आप थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हो। थीम्स का कॉन्सेप्ट क्या है शॉपिफ़ाई के अंदर, और थीम कस्टमाइज़ेशन किस तरह करते हैं, और इससे रिलेवेंट बाकी बहुत सारी चीज़ें। अच्छा जी, थीम्स ज़रा बताएँ सारे लोग, थीम को आप किस तरह डिफ़ाइन करोगे? शॉपिफ़ाई के सेंस में बताओ, वर्डप्रेस के सेंस में बताओ, या इन जनरल आप बताओ? थीम, व्हाट डज़ इट मीन बाय थीम? आप लोग अपने लफ्ज़ों में बताओ। अगर कोई आपसे पूछ ले जी कि हाँ, थीम क्या होता है, तो आप किस तरह उसको बताओगे? जल्दी से बताएँ, थीम क्या होता है? भई कौन-सा आइटम ऐड कर दूँ? अरूसा, नहीं जी, मेन्यू आइटम एक जो है वो एक ही कलेक्शन को के साथ लिंक हो सकता है। आप कोई भी सिनेरियो सोचो, कोई सिनेरियो बनाओ कि मैं ये चाह रहा हूँ या ये मैं चाह रही हूँ, उसका सॉल्यूशन मौजूद होगा। तो अभी फॉर नाउ, अभी जितने हमने ऑप्शन देखे हैं उसमें या तो एक मेन्यू आइटम एक कलेक्शन के साथ लिंक हो सकता है, एक मेन्यू आइटम एक प्रोडक्ट के साथ हो सकता है, एक मेन्यू आइटम ऑल कलेक्शंस ऑल प्रोडक्ट के साथ लिंक हो सकता है, एक मेन्यू आइटम जो है वो पेज पोस्ट के साथ लिंक हो सकता है, ठीक है?
तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें आप मल्टीपल कलेक्शंस को डिस्प्ले करवा सकते हो, ठीक है? तो यू डोंट हैव टू वरी कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक कलेक्शन है जी, एक मेन्यू आइटम है गारमेंट्स के नाम से या मेन के नाम से, मेन पे क्लिक हो तो फर्दर सब कैटेगरीज़ आ जाएँ या कलेक्शंस आ जाएँ, मेन में जी शर्ट्स आ जाए, ठीक है, कोट आ जाए और फर्दर तो ये काम पॉसिबल है। थोड़ा-सा वेट करें। थीम मीन्स लेआउट अब्दुल्ला सही बिल्कुल ठीक ठीक आपने बताया। थीम को आप लेआउट भी कह सकते हो, थीम को आप टेम्पलेट भी कह सकते हो, ठीक है? स्टाइल्स भी कह सकते हो, स्ट्रक्चर ऑफ द पेज भी कह सकते हो, ठीक है? जो लेआउट स्ट्रक्चर ऑफ अ पेज बिल्कुल ठीक, ठीक है? तो सबको पता है, ठीक है, कि थीम का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है? तो थीम एक्चुअली एक लेआउट का ही नाम है, ठीक है? थीम टेम्पलेट का ही नाम है। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ वर्डप्रेस और शॉपिफ़ाई की सेंस में या सीएमएस की सेंस में, तो भई थीम एक बनी-बनाई वेबसाइट होती है। थीम शॉपिफ़ाई में एक बना-बनाया स्टोर होगा, ठीक है? बने-बनाए पेजेज़ होंगे, पूरी वेबसाइट होगी, यूँ समझ लो, ठीक है? तो उसमें मल्टीपल पेजेज़ होंगे, तो हर थीम का स्टाइल डिफरेंट होगा, ठीक है? थीम चेंज करोगे तो पूरी जो स्टोर है उसका लुक चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो स आपका स्टोर होगा, उसका ल स्टाइल, उसका लुक, उसकी जो आपको कह लो कि डिज़ाइन है, वो डिपेंड कर रहा होगा आपके थीम के ऊपर, ठीक है? तो अब हम थीम के बारे में डिटेल में देखते हैं। ऑनलाइन स्टोर में आप जाओगे, थीम्स पे क्लिक करोगे, तो आपका ये वाला डैशबोर्ड आपका ओपन होगा। ऑनलाइन स्टोर इज़ पासवर्ड प्रोटेक्टेड। अब इसका मतलब ये है कि अ, आप अगर किसी को अपना यूआरएल सेंड करते हो, के लिए क्या करेंगे, आपको प्लान जो है वो परचेज़ करना पड़ेगा, ठीक है? यू नीड टू पिक अ प्लान। तो ख़ैर ये ये पार्टनर प्रोग्राम के अंदर ये इसका सॉल्यूशन है। अब उसके बाद ये करंट थीम आ रहा है कि करंट थीम जो आपका है वो डेबिट है, ठीक है? जब भी आप शॉपिफ़ाई पे सेटअप करोगे, शॉपिफ़ाई पे आप लोग सेटअप करोगे, तो वहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम मिलेगा, एक लेआउट मिलेगा, एक टेम्पलेट मिलेगा जिसका नाम है डेबिट। आप सब लोगों ने जो सेटअप किया होगा शॉपिफ़ाई का, तो उसमें आपके पास यही थीम अवेलेबल होगा। यही थीम अवेलेबल होने का मतलब ये है कि आपके स्टोर का जो लुक होगा ना, वो ये होगा। यहाँ पर आप इसको देख सकते हो व्यू करके। आपके स्टोर का जो टेम्पलेट है, जो लेआउट है, जो डिज़ाइन है, जो स्टाइल है, वो इस तरह का होगा कि आपका जो ये हेडर है, ये मेन्यूज़ हैं, ये आपके पास वो एक सेक्शन आ रहा है और ये सारा नीचे फर्दर ये, ठीक है? तो इस पे आप क्लिक करोगे तो फर्दर जो है वो आपके पास एक यहाँ पर ओपन होगा, ठीक है? तो ये अभी का जो आपका स्टाइल है, लेआउट है, वो इस तरह का है। क्यों इस तरह का है? क्योंकि ये थीम ने आपको स्टाइल दी है। ये जो डिज़ाइन आपको दिया है, ये जो लुक दी है आपने आपको, ये आपके थीम ने दी है। थीम चेंज करेंगे, ये जो लुक है ये टोटली डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है? अब मैं थोड़ा टेक्निकली बताऊँगा तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? तो करंट थीम आपका ये डेबिट है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है एक्शंस का। एक्शंस पे क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू मतलब कि आप अपने थीम को डेबिट थीम को देख भी सकते हो, व्यू भी कर सकते हो, ठीक है? जो कि हमने ऑलरेडी इसको किया हुआ है। बाकी जो इसको ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा और ऑप्शन है जी रीनेम। रीनेम करने से क्या है कि सिंपली आप डेबिट की बजाय माई थीम कर लो, लेकिन मैं अभी के लिए इसको डेबिट ही रखूँगा। आप उसके बाद जी डुप्लीकेट, डुप्लीकेट कर सकते हो। डुप्लीकेट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझ लें। जब भी आप किसी ऑलरेडी एग्ज़िस्टिंग स्टोर पे काम करोगे, जब भी कोई ऐसा क्लाइंट आपके पास आएगा जो कहेगा जी मेरा ऑलरेडी स्टोर बना हुआ है, उसमें फर्दर ये वाला काम कर दो, ये काम कर दो, इम्प्रूवमेंट्स कर दो या एडिशनल फीचर। तो कीप इन माइंड कि आपने फ़ौरन काम स्टार्ट नहीं करना। आप लोगों ने ऐसा नहीं किया जी ओके जी डन काम शुरू। आप लोगों ने सबसे पहले जो करंट थीम होगा उसका, जो भी होगा, अभी तो डेबिट है, उसका जो भी करंट थीम होगा, आपने उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, ठीक है? डुप्लीकेट कॉपी, ठीक है? डुप्लीकेट करने से मुराद ये है कि इसकी एक कॉपी बन जाएगी नीचे, ठीक है? वो आपको यहाँ पर कॉपी ऑफ डेबिट यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो
ये काम आपने करना है। ये काम क्यों करना है, इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है बैकअप। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टोर ऑलरेडी बना हुआ है, क्लाइंट कहता है जी कि इसमें इम्प्रूवमेंट्स लाओ, इसमें फलाँ-फलाँ इश्यूज़ हैं वो आप ख़त्म कर दो। गलती से क्या होता है जी कि आप से कोई गलती हो सकती है, कोई चीज़ सँवरने की बजाय वो बिगड़ भी सकती है, तो आपके पास बैकअप मौजूद हो। ये कॉपी मौजूद है, अभी मैं इस पे काम कर सकता हूँ करंट थीम के ऊपर, ठीक है? मेरे पास बैकअप मौजूद है, ठीक है? तो ये पर्पज़ होता है कॉपी का। अच्छा जी, आई मीन इफ वी वांट टू ऐड लेडीज़ एंड जेंट्स गारमेंट्स कलेक्शन। हाँ जी, अरुषा ये पॉसिबल है, ये मैं आपको आगे जाके बता दूँगा। मेन एंड वुमेन विल बी सब मेन्यू इन गारमेंट्स मेन्यू आइटम। ठीक है। चलिए मैं आपको ये पॉसिबल है जो आप सोच रहे हो ना, ये सारा पॉसिबल है। कैसे होगा ये मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। अच्छा जी, और ऑप्शन क्या है? अच्छा आपको डुप्लीकेट का पता चल गया? ये चीज़ ज़हन में रखनी है आपने, ज़हन में रखनी है, भूलना नहीं है कि अभी तो आप प्रैक्टिस कर लियो अपने स्टोर के ऊपर। इन फ्यूचर इंशाल्लाह जब आपको काम-शाम मिलेगा, तो किसी स्टोर पे काम करना होगा ऑलरेडी एग्ज़िस्टिंग स्टोर पे, तो ऐसे ही नहीं काम शुरू कर देना। डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, उसके बाद काम शुरू करना है। डाउनलोड थीम फाइल, जो कुछ बच्चों ने कहा ना जी कि हम ट्रायल वर्जन पे काम कर रहे हैं, कल को जब शोपिफ़ाई पार्टनर प्रोग्राम पे जाएँगे तो ये सारी मेहनत आपकी ज़ाया जाएगी, ज़ाया नहीं जाएगी। आपने जो काम किया होगा वो सारा काम आपका सेव होगा आपके थीम के अंदर और आप अपने थीम को डाउनलोड कर सकते हो या शिफ्ट कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। अब ये जो इमरान की ईमेल आईडी थी, ठीक है? उसके ऊपर ये थीम सेंड हो चुका है। इसमें जितना भी आपने काम किया होगा, जितनी भी कस्टमाइज़ेशन की होगी, वो उस थीम के अंदर सेंड हो जाएगी ईमेल एड्रेस के ऊपर, ठीक है? तो इस तरह क्या है कि आप शिफ्ट कर सकते हो एक थीम को दूसरी एक थीम को किसी भी थीम को एक स्टोर से दूसरे स्टोर पे, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के ऊपर। तो इससे के बाद जो ऑप्शन है एडिट कोड, ये वो खतरनाक चीज़ है जो कि हम देखेंगे कि इसका कोड क्या है। ये जो डेबिट थीम है, ये जो डेबिट थीम है इसका कोड क्या है भाई? जो कोड अगर आपने डरना है तो मैं बता आपको कोड दिखा देता हूँ, ठीक है? बताएं जी, कोड देखा ना आपने? कितने लोगों को कोड का शौक है देखने का? भाई इसमें कोडिंग फाइल्स या कोडिंग लाइन्स ऑफ कोड किस तरह की नज़र आती हैं? जी कोड दिखा दें? अच्छा जी चलें, मैं आपको यहाँ से एक आध फाइल ओपन करके दिखाता हूँ। ये सारी लिक्विड की फाइल्स हैं। तो भाई ये कोड है आपका, ठीक है? ये ये फर्दर ये बहुत सारे मल्टीपल फ़ोल्डर्स हैं, हर फ़ोल्डर में मल्टीपल फाइल्स हैं, ठीक है? तो ये डेबिट थीम है, एक्चुअली ये है इसमें ये सारी फाइल्स बनी हुई हैं। तो ये सारी फाइल्स मिलके एक थीम बना हुआ है, ठीक है? तो अगर आपने थीम डेवलपमेंट सीखनी है तो इट मीन्स कि आपको तकरीबन इतनी फाइल्स बनाना पड़ेंगी, ठीक है? और किसी भी एक फाइल पे क्लिक करोगे तो उसमें जो आपको कोड नज़र आएगा वो भी काफ़ी लेंथी होगा, ठीक है? आप ये देख लें। तो खैर घबराना नहीं है, आपसे पहले भी बच्चों ने काम किया है, सब कुछ पता है, ठीक है? और ये सारी एचटीएमएल सीएसएस ही है। आगे जब हम एचटीएमएल सीएसएस देखेंगे, तो आप ये देखेंगे फुटर, डिव और ये सारा कुछ जो टैग्स हैं, ये एचटीएमएल के ही हैं। और नीचे जो आपको ये जो सारा कोड नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली आपकी जेसन है। जेसन क्या है? खैर ये सिर्फ नाम बता रहा हूँ। तो ये सिर्फ 2 दिन की मार है। ये मेरी ज़िम्मेदारी होगी आपको 2 दिन में सिखाना। तो इट मीन्स कि ये जो सारा स्ट्रक्चर है, ये सारा आपको अंडरस्टैंडेबल होगा 2 दिन के अंदर, ठीक है? तो बस आपका साथ चाहिए जी, आप काम करने वाले बने, तो आप सीख सब कुछ जाएँगे। लेकिन अभी के लिए हम आपको ये कोड दिखा रहा था, ठीक है? तो कोड देखना था हमने, ठीक है? अब वापस जाते हैं जी, क्योंकि ये चीज़ जो है ना वो बहुत सारे बच्चे से चालू होते हैं, ज़्यादा देर यहाँ तक नहीं रहना। अच्छा उसके बाद ये एडिट लैंग्वेज, लैंग्वेज से मुराद कोड और चीज़ है, लैंग्वेज और चीज़ है। लैंग्वेज से मुराद वो एचटीएमएल सीएसएस की लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पर लैंग्वेज से मुराद इंग्लिश लैंग्वेज है जिसके ऊपर थीम बेस कर रहा होगा। वो लेबल्स जहाँ पर जो कि आपके इसके ऊपर नज़र आ रहे होंगे, ठीक है? लैंग्वेज से मुराद ये है। अभी के लिए जिस तरह इमेज विद टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये सारी इंग्लिश में है, इंग्लिश। ये लैंग्वेज आपने चेंज करनी है तो आप वो चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो भई ये सारे वो ऑप्शंस हैं जो कि आपको किसी भी एक थीम के साथ नज़र आएँगे। कस्टमाइज़, ये जो आपको इतना बड़ा नज़र आ रहा है एक्शन बटन, यहाँ से हम कस्टमाइज़ेशन करेंगे। लेकिन इससे पहले कस्टमाइज़ेशन करने से पहले मैं कुछ और चीज़ें आपको बता दूँ। यहाँ पर ये करंट थीम, उसके बाद थीम लाइब्रेरी,
ठीक है। थीम लाइब्रेरी से मुराद ये है कि अभी करंटली इस अकाउंट के ऊपर जो थीम्स पड़े हुए हैं, जो लाइब्रेरी से मुराद आपको पता है कलेक्शन कह लो कि किसी भी चीज़ की कलेक्शन, तो हमारे इस थीम लाइब्रेरी के अंदर अभी तक फ़िलहाल सिर्फ डेबिट थीम की ही कॉपीज़ पड़ी हुई हैं। ठीक है, एक डेबिट थीम ये वाला है और दूसरा एक इसकी कॉपी नज़र आ रही है। ठीक है, तो इसके जो यहाँ पर एक्शंस वाला ऑप्शन है, इसमें बाकी सारी तो सारा सब कुछ सेम है। मूव करने से वो रिमूव हो जाएगा, एडिट गो डाउन, सिर्फ ये जो चीज़ है ये डिफरेंट है। पब्लिश, ये वो यहाँ पर आपको नज़र नहीं था आ रहा। ठीक है, तो पब्लिश से मुराद ये है कि भाई अब हमारे इस लाइब्रेरी के अंदर या हमारे स्टोर के ऊपर दो थीम्स पड़े हुए हैं। एक डेबिट एक्चुअल थीम है और दूसरा इसी की ही कॉपी पड़ी हुई है। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो ये दोनों सेम है। मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको हटा के डेबिट की बजाय इसकी कॉपी लगाना चाहूँगा कि भाई इसकी कॉपी वो पब्लिश हो जाए, तो आप क्या करोगे, इस पब्लिश पे क्लिक कर दोगे। अब क्या है, अब यहाँ पर आपको जो थीम एक्टिव है, थीम एक्टिव से मुराद ये है कि अब जो आपका स्टोर बेस कर रहा है वो इसकी कॉपी के ऊपर कर रहा है। अभी अगेन आपको कुछ फ़र्क नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको प्रीव्यू करूँगा तो चूँकि इसकी कॉपी ही है डेबिट की, तो कोई आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। ये बिल्कुल स्टाइल सेम है। मैंने इवन के थीम चेंज कर दी है। थीम चेंज करने से स्टाइल तो चेंज होना चाहिए था, लेकिन चूँकि वो दोनों एक ही कॉपी सेम क्लास से बिलॉन्ग करते हैं, एक ही थीम है, इसलिए आपको फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से अपलोड भी कर सकते हो। जब मैं आपको थीम दूँगा, प्रीमियम थीम, तो वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। तो अपलोड करोगे तो आपका जो स्टोर होगा उसका लुक जो है वो टोटली चेंज हो जाएगा। अच्छा, फ्री थीम, बहुत सारे फ्री थीम्स भी हैं और कुछ थीम्स फ्री हैं, बल्कि बहुत सारी जो थीम्स हैं वो पेड हैं। कुछ थीम्स आपके सिर्फ वो आपको फ्री में मिलेंगे। तो एक्सप्लोर फ्री थीम, यहाँ से बहुत सारे स्टाइल्स आपको मिलेंगे, थीम्स के टेम्पलेट्स मिलेंगे या लुक कह सकते हो आप। फॉर एग्जांपल जी, मैं कहता हूँ मुझे जो जो थीम पसंद आ रहा है ना, जो लेआउट पसंद आ रहा है, वो ये वाला पसंद आ रहा है कि यार ये जो साइड बार में मेन्यूज आ रहे हैं सिंपल, तो मैं ये वाला यूज़ करना चाह रहा हूँ थीम। ठीक है, क्या करो, सिंपली ऐड टू थीम लाइब्रेरी, तो आपका वो थीम जो है वो ऐड हो जाएगा। अब क्या किया मैंने, अभी मैंने ये देखें सिंपल, अब हमारी लाइब्रेरी के अंदर 3 थीम्स आ चुकी हैं, डेबिट, कॉपी ऑफ डेबिट और सिंपल। इन 3 थीम्स में से मैं किसी को भी पब्लिश कर देता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अब सिंपल थीम को पब्लिश करूँगा तो आप देखेंगे कि जो मेरा स्टोर है वो उसका लुक जो है वो टोटली चेंज हो जाएगा। अब आपको फ़र्क नज़र आएगा। अब जो करंट थीम है वो है सिंपल, और अगर मैं अब इसको करूँगा प्रीव्यू यहाँ से, तो आप देखेंगे कि आपको जो लुक है वो इसकी चेंज हो जाएगी। अब देखिए मेन्यूज़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, सर्च बार यहाँ पर आ रही है, और उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो टोटली उसका टेम्पलेट, उसका लुक चेंज हो चुका है। ये वो पहले वाला थीम है, डेबिट थीम। इसका स्टाइल आप देख सकते हैं अपना है, और ये उसका अपना है। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी चीज़ें आपको आई होप समझ में आ रही होंगी सारी। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी और थीम्स को यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये वाला आप उठाना चाह रहे हो, लाइब्रेरी में ऐड करो। लाइब्रेरी में ऐड करने के बाद उसको आप क्या करो, अगर आप उसको पब्लिश, अच्छा ये आपकी लाइब्रेरी है, जो आपका पब्लिश होगा वो एक ही थीम होगा। ठीक है, आपको जो स्टोर बेस कर रहा होगा, आपके स्टोर का जो स्टाइल है वो एक किसी ना किसी एक थीम के ऊपर ही कर रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दो थीम्स मिल के किसी एक वेबसाइट का डिज़ाइन बना रहे हो, ऐसा नहीं पॉसिबल। ठीक है, एक ही थीम होगा। जिस तरह वेंचर है, तो इसको मैं अगर करूँगा तो पब्लिश, अब आप क्या करेंगे, अगर इसको मैं दोबारा रीलोड करूँगा तो वो वेंचर जो थीम है उसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली मुझे मेरा जो डिज़ाइन है मिलेगा। अब ये देखिए, ये बड़ा मज़े का डिज़ाइन है। ठीक है, ये तो डिज़ाइन चेंज हो गया। अब हम जाते हैं जी, अब शॉपिफाई थीम स्टोर, ये वो स्टोर है जहाँ से आप कोई भी थीम परचेज कर सकते हो, और जितने भी अच्छे थीम्स हैं वो सारे के सारे पेड होते हैं। ठीक है, तो पेड थीम्स आप यहाँ से ले सकते हो। आप यहाँ से सर्च कर सकते हो किसी भी थीम को। ठीक है, तो हर थीम की कोई ना कोई प्राइस होगी। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी फैशन इस पर क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो कि
कितने में आपको वो मिल रहे हैं थीम्स। ये $19 में है, ये आपका $180 में आपको मिल रहा है, ठीक है। सॉरी, ये भी $180 का ही है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हो $180, $180, 180, ठीक है। तो मेरे पास $350 के भी थीम्स पड़े हुए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा जब आप काम शाम कर रहे होंगे, तो यहाँ से आप स्टोर विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं थीम कस्टमाइजेशन की तरफ, ठीक है। थीम कस्टमाइजेशन, और मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया जी, ठीक है। अब बाकी काम जो है वो बाकी हम बाद में देखेंगे, लेकिन मैं क्या करता हूँ, कस्टमाइजेशन जो हम करेंगे वो हम करेंगे डेबिट थीम की। तो डेबिट थीम अभी तो फ़िलहाल जो करंट थीम है वो वेंचर है, तो मैं दोबारा क्या करूँगा, जो डेबिट थीम था उसी को ही पब्लिश कर दूँगा, ठीक है। तो मैं आपको कस्टमाइजेशन इसके थ्रू करके सिखाऊँगा, आप लोग अपने एंड पे किसी भी थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हो। अच्छा जी, मोहम्मद हसीब, क्वेश्चन क्या है जी, इतना आसान है तो इसकी पेमेंट क्यों मिलती, मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि लोग फिर ये काम करवाते क्यों हैं। भाई लोग पागल हैं, लोग पागल हैं, ठीक है। लोगों के पास वाकई टाइम नहीं है, अब्दुल हसीन ने बिल्कुल ठीक कहा, ठीक है। लोग भी अब जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए तो ये काम भी बड़ा टेक्निकल है, ठीक है। जो जिनका बैकग्राउंड जी दूर दूर से कोई कंप्यूटर साइंस से नहीं है, या जो बिजनेस की फील्ड के अंदर हैं, तो एक तो इनके पास टाइम नहीं है, दूसरा ये कि उनके पास इतना नॉलेज भी नहीं है। जितना टाइम उन्होंने इसको सीखने में लगाना है उतने टाइम में वो बहुत सारा और कोई अच्छा काम कर सकते हैं, प्रोडक्टिव काम, ठीक है। तो ऐसा चल रहा है, लोग करवा रहे हैं काम। अब इससे पहले आपको नहीं था पता, आप खुद बताएं कि इससे पहले आपको ई कॉमर्स स्टोर अगर आपसे कहा जाता बनाओ, आपके जहन में क्या होता है, यार ई कॉमर्स स्टोर, उसमें पेमेंट गेटवे और इतना कुछ। आप तो किसी न किसी एक्सपर्ट से कॉन्टेक्ट करते हैं ना, यार मुझे नहीं पता, आप बना दो, ठीक है। ये यहाँ आने से पहले अब आपको पता चल चुका है, इसलिए आपको लग रहा है कि यार ये बंदे क्यों काम करवाएंगे, लेकिन हर बंदे को भी नहीं पता होता, और हर बंदे के पास टाइम भी नहीं होता, ठीक है। तो जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है, जो कस्टमर्स हैं, वो आपके बिजनेसमैन होंगे, जो बिजनेस कर रहे होंगे, तो कभी भी वो खुद ये वाला काम नहीं करेंगे। इवन कि वो लोग क्या करते हैं कि स्टोर को मैनेज करने के लिए भी बंदा हायर करते हैं, मेंटेन करने के लिए भी। तो ऐसे काम चल रहा है, ठीक है। अच्छा जी, बाकी अब हम देखते हैं थीम कस्टमाइजेशन। मेक श्योर कि सारे लोग ऑनलाइन रहें, अब यहाँ से जो है वो काम एक्चुअली स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, डेबिट थीम को मैंने दोबारा पब्लिश कर दिया, अब मैंने इसी को ही कस्टमाइज़ करना है। इसमें मैं क्लिक करूँगा, सॉरी, इसको मैं बैक जाके नए टैब के अंदर ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी कस्टमाइजेशन करूँगा। ये जो है ये आपका कस्टमाइजेशन पैनल है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो पेज, इसको आप क्या कहोगे, बोलें जी, कस्टमाइजेशन पैनल। तो इस पैनल के थ्रू आप लोग अपने थीम को कस्टमाइज़ करोगे। अब ये जानना भी ज़रूरी है कि कस्टमाइजेशन से मुराद क्या है। कस्टमाइजेशन से मुराद ये है चेंजिंग्स। थीम कस्टमाइजेशन से मुराद थीम में चेंजिंग्स लाना, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली थीम को चेंज कर देना, अपडेट कर देना, इसको आप कहोगे कस्टमाइजेशन, ठीक है। तो थीम कस्टमाइजेशन मतलब थीम में चेंजिंग्स करना, पेज कस्टमाइजेशन मतलब पेज में चेंजिंग्स करना। तो ये वो सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ से आप अपने थीम को कस्टमाइज कर सकते हो। तो किस तरह करेंगे, अब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब एक चीज़ आप नोट कर लें भाई, मैंने आपसे पूछना भी है आने वाले लेक्चर्स के अंदर, तो अगर किसी को ना पता हुआ तो उसकी खैर नहीं होगी, ठीक है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपका वो थीम नेम है जो कि एक्टिव है, जिसको आपने कस्टमाइज़ करना है, ठीक है। जिसको कस्टमाइज़ करना होगा वो यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। इस पे क्लिक करने से आप, इसमें मैं क्लिक करूँगा तो मैं दोबारा अपने डैशबोर्ड में चला जाऊँगा। ये वो डैशबोर्ड आ गया, ठीक है। ये डैशबोर्ड है शॉपिफ़ाई का, ठीक है। ये वो डैशबोर्ड है जी शॉपिफ़ाई का। मैं दोबारा कस्टमाइज़ेशन पे क्लिक करूँगा तो मैं फिर अगेन कस्टमाइज़ेशन पैनल पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है। थीम नेम, अब ये जो है, ये बात ज़हन में रखिएगा, ये वो है पेजेस, आपके पेजेस हैं, ठीक है।
आपके ये सारे पेजेस हैं और बार-बार मैं आपसे कहूँगा प्रोडक्ट पेज, होम पेज, कलेक्शन पेज और कार्ट पेज। ख़ास तौर पे आप लोगों ने जो याद रखना है वो होम पेज, प्रोडक्ट पेज, कार्ट पेज। अब होम पेज, प्रोडक्ट पेज और कार्ट पेज से मुराद क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से थीम एक्शन, अब यहाँ से भी आप थीम को प्रीव्यू कर सकते हो। थीम एक्शन में जाओ, थीम एक्शन पे जाके प्रीव्यू थीम, कार्ड पेज, होम पेज और उससे मुराद क्या है ये देखते हैं। ये आपका होम पेज है जी, ठीक है, ये आपका होम पेज है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये प्रोडक्ट थी हमारी, अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये जो पेज होगा ये प्रोडक्ट पेज होगा। ये प्रोडक्ट पेज है। प्रोडक्ट पेज से मुराद क्या है कि यहाँ पर वो सारी की सारी प्रोडक्ट की डिटेल मुझे मिलेगी। यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन जो कि हमने डिफ़ाइन की थी, शायद आपको याद हो, ठीक है? उसकी डिस्क्रिप्शन में हमने ये भी लगाई थी, इमेज भी और ये वीडियो भी लगाई हुई थी। और यहाँ पर वो 3 इमेजेस आपको नज़र आ रही हैं। आपको बताया था ना मैंने कि आप 250 इमेजेस अपलोड कर सकते हो किसी भी एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट, ठीक है? तो वो ये 3 इमेजेस हैं, ठीक है? अब वो लाइन लगी हुई है, ये इसको क्या कहते थे ज़रा बताएँ? जिस प्राइस के ऊपर लाइन लगी हुई है, इस प्राइस का नाम क्या था भला? बताएँ ज़रा? सोल्ड आउट इसलिए आ रहा है भई कि मैंने इसकी क्वांटिटी जो है ना वो मेंशन नहीं थी की, ठीक है? जब आपको पता है ना कि कल मैंने काम किया था एंड पे जाके वो सेव ही नहीं था हुआ। तो हम क्वांटिटी मेंशन करेंगे तो इन्वेंटरी में जाके तो फिर जो है ना यहाँ पर सोल्ड आउट नहीं आ रहा होगा। तो मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ कि हमारी जो प्रोडक्ट थी वो उसमें इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी हमने मेंशन नहीं थी की, ठीक है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। प्राइस कंपेयर्ड नहीं ज़ैनब, कंपेयर्ड एट प्राइस इसका ये नाम था, ठीक है? तो यहाँ पर देख लें कि भई मैंने इन्वेंटरी में 0 रखा हुआ है, 0 अवेलेबिलिटी, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर 10 कर दूँगा तो वहाँ से वो सोल्ड आउट लिखा हुआ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? अवेलेबल 10, अवेलेबल 0 था इसलिए वहाँ पर वो चीज़ आ रही थी, ठीक है? तो ये एक्चुअली वो यहाँ पर सारा वो कंटेंट, तो इस पेज को क्या कहेंगे? बताएँ जी? इस पेज को आप कहोगे प्रोडक्ट पेज, ठीक है? तो ये आपका वो प्रोडक्ट पेज है। तो अब मैं इसको ऐड टू कार्ट कर सकता हूँ। ऐड टू कार्ट करूँगा, ठीक है? तो व्यू कार्ट, अब जो नया पेज ओपन होगा ये आपका कार्ट पेज है। ये आपका कार्ट पेज है। कार्ट का आपको पता है ना जहाँ पर आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो लिस्ट हो रही होती हैं। तो ये कार्ट पेज है, जहाँ पर सारी प्रोडक्ट जो आपने शॉपिंग की होगी आपने वो अ, आपको वहाँ पर डिस्प्ले हो रही होगी। आपको पता है ना कि मॉल में आप जाते हो, आप टोकरी के अंदर आप वो ऐड टू कार्ट कर रहे होते हो, अच्छा ये आइटम भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो आप कार्ट अपना वो फ़िल कर रहे होते हो। यहाँ पर भी वो कॉन्सेप्ट है कार्ट का। उसके बाद चेकआउट होता है। तो कुछ टर्म्स आपको बताना चाहिए। चेकआउट करने से मुराद ये है कि अब हाँ भई, अब जो है ना वो मैंने इस पे अपनी डिटेल देनी है और सारा कुछ मैंने ऑर्डर प्लेस करना है। यहाँ पर इसलिए आ रहा है चूँकि ये अभी तक प्लान परचेज़ नहीं किया हुआ। तो इससे आगे आपका क्लाइंट जा भी नहीं सकेगा। मतलब ये कि जब तक प्लान परचेज़ नहीं करेंगे तब तक ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। लेकिन अगेन पार्टनर प्रोग्राम के अंदर इसका भी तोड़ है। तो कितने पेजेज़ बताए मैंने, बताएँ ज़रा? कितने पेजेज़ जी? कितने पेजेज़ आपको याद रखना ज़रूरी है आपके लिए? होम पेज और बोलें? प्रोडक्ट पेज और आपका कार्ट पेज, ठीक है? तो ये 3 पेजेज़ हैं। इन 3 पेजेज़ को जब भी मैं नाम किसी एक पेज का लूँगा तो आपको फ़ौरन पता होना चाहिए कि अच्छा प्रोडक्ट पेज से मुराद हाँ, वो पेज जहाँ पर प्रोडक्ट की डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हुई थी, ठीक है? तो ये वो सारे पेजेज़ हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पेजेज़ हैं जी, ये कलेक्शन लिस्ट और ये सारा कार्ट, ये मैं आपको टाइम के साथ-साथ आपको बताता जाऊँगा। असल ये चीज़ है, सेक्शंस, सेक्शंस, ठीक है? तो सेक्शंस ये जानना ज़रूरी है। अब हम थोड़ा अगेन टेक्निकली देखेंगे, थोड़ा कंसेप्चुअली चीज़ें देखेंगे। सेक्शंस का कॉन्सेप्ट क्या है आपके शॉपिफ़ाई के अंदर, ठीक है? एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, जो एक थीम होता है ना, एक थीम, आपको मैंने क्या बताया कि वो एक क्या होती है, कंप्लीट एक वेबसाइट होती है, कंप्लीट वेबसाइट। और आपको मैंने डे 1 के अंदर बताया था कि एक वेबसाइट का डेफ़िनिशन क्या थी? किसी को याद है? ये वेबसाइट की डेफ़िनिशन हमने क्या की थी? बताएँ जी? हमने देखा था कि वेबसाइट एक्चुअली कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज़ का नाम है। कलेक्शन ऑफ पेजेज़,
कलेक्शन ऑफ पेजेस, ग्रुप ऑफ पेजेस का नाम है वेबसाइट, ठीक है। तो और मैंने अभी कहा है कि थीम एक वेबसाइट होती है, थीम एक वेबसाइट का नाम है, और वेबसाइट किसका नाम है? मल्टीपल पेजेस, कलेक्शन ऑफ पेजेस। तो इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कि एक थीम एक्चुअली नाम है मल्टीपल पेजेस का। एक थीम बनता है कलेक्शन ऑफ पेजेस के साथ, ग्रुप ऑफ पेजेस से मिलके एक थीम बनता है। तो एक चीज़ ज़हन में रखिएगा अभी कि अब डेबिट थीम है तो इसके मल्टीपल पेजेस होंगे, ग्रुप ऑफ पेजेस होंगे, इन पेजेस से मिलकर ये थीम बनेगा, ठीक है। तो मैं किसी भी होम पेज की बजाय प्रोडक्ट पेज पे जाऊँगा, तो यहाँ पर देखेंगे कि सेक्शंस जो हैं वो चेंज हो जाएँगे। ये चीज़ आपने ऑब्ज़र्व करनी है, ये जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। यहाँ से मैंने तीसरी पेज पे गया, तो आप यहाँ पर देखोगे कि सेक्शंस जो हैं वो चेंज हो जाएँगे। इसी तरह मैं अगर कार्ड पेज पे जाऊँगा, तो यहाँ पर जो जो सेक्शंस हैं वो डिफरेंट होंगे। ऑब्ज़र्व कीजिएगा, मुझे आपने बताना है कि अभी फ़र्क क्या है, ठीक है? तो यहाँ से जो भी मैं पेज सेलेक्ट करूँगा, तो उससे रिलेवेंट जो कलेक्ट सेक्शंस होंगे वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। तो मैं दोबारा होम पेज पे ही जाता हूँ। तो होम पेज के ऊपर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा आपको सेक्शंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे मैं क्या सपोज़ कर सकता हूँ, कोई बता सकता है? इससे मैं सपोज़ क्या कर सकता हूँ? इससे मैं सपोज़ ये करूँगा कि एक थीम मल्टीपल पेजेस से मिलकर बनता है, और एक जो पेज है वो मल्टीपल सेक्शंस से मिलकर बनता है, ठीक है। सेक्शंस कह लें, सेक्शन को आप मॉड्यूल भी कह सकते हो, सेक्शन को आप पार्ट भी कह सकते हो। इसकी जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल है वो मैं आपको देता हूँ जी कि फॉर एग्जांपल एक लैब है, लैब के अंदर डिफरेंट चेयर्स पड़ी हुई हैं, या वॉल कह लें आप, वॉल, ठीक है। ये जो वॉल होती है, दीवार, एक जो दीवार बनती है वो एक से ज़्यादा ईंटों से मिलकर बनती है, ठीक है। तो एक दीवार का मतलब वो ईंटें हैं जिनसे मिलकर वो दीवार बनी हुई है, ठीक है। तो मल्टीपल ईंटों से मिलकर एक दीवार बनेगी, ठीक है। तो इसी तरह एक जो पेज है वो मल्टीपल सेक्शन से मिलकर बनेगा। एक सेक्शन जो है वो एक पेज का एक मॉड्यूल भी हो सकता है, उसका पार्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं होम पेज पे जाऊँगा, तो आप देखेंगे कि सेक्शंस आपको बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। तो ये जो होम पेज है ये इन सेक्शन से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले हेडर है, फिर इमेज विद टेक्स्ट है, फिर इमेज विद टेक्स्ट ओवरले, और ये सारे फर्दर ये सारे सेक्शंस हैं, ठीक है। तो होम पेज आपको जो यहाँ से नज़र आएगा, बल्कि ये ओपन है, ये होम पेज है आपका। तो होम पेज में सबसे पहले आपको ये हेडर नज़र आ रहा है, हेडर, इसको आप हेडर का जो टॉप बार होगी। उसके बाद ये एक सेक्शन है ये वाला, इसमें इमेज होगी, ऊपर टेक्स्ट जो है ना वो ओवरले कर रहा होगा। उसके बाद नीचे ये सेक्शन होगा, ये इमेज है, ये टेक्स्ट है। उसके बाद ये एक सेक्शन होगा जिसमें ये सारी तीनों चीज़ें होंगी। उसके बाद अगेन ये एक पूरा सेक्शन का है, ये पूरा ये वाला। इसी तरह फर्दर आगे डिफरेंट सेक्शंस हैं। तो एक पेज जो है वो क्या है, मल्टीपल सेक्शंस से मिलकर बनता है, मल्टीपल मॉड्यूल्स से मिलकर बनता है। तो भई आपने अगर इस पेज को कस्टमाइज़ करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल थीम कस्टमाइज़ेशन हमने ये सीख रहे हैं। थीम कस्टमाइज़ेशन से मुराद कि उस थीम में जो पेजेज़ हैं उनको कस्टमाइज़ करना, ठीक है। पेज से मुराद कि मल्टीपल सेक्शंस से मिलकर एक जो पेज बनता है, मतलब कि हमने कस्टमाइज़ेशन में सेक्शंस को कस्टमाइज़ करना है, ठीक है। क्योंकि थीम बनता है मिलके पेजेस से, और एक पेज बनता है मल्टीपल सेक्शन से मिलकर। तो एक्चुअली हम सेक्शंस को कस्टमाइज़ करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। आप बिल्कुल रिमूव कर सकते हो, ऐड कर सकते हो अरूसा, आप किसी भी सेक्शन को ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। को वेब कलेक्शन ऑफ पेजेस को वेब कहते हैं, तो जो वन पेज वेब होते हैं उससे भी वेब कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल जी, वो एक अगर एक वेबसाइट बनी ही सिंगल पेज वेबसाइट है, तो ऑब्वियसली वो एक रेयर सिनेरियो है, लेकिन है वो भी वेबसाइट ही, और लेकिन है उसमें ये है कि एक पेज है बस, ठीक है। एक पेज पे वो पूरी वेबसाइट बेस कर रही होती है, ठीक है वो भी वेबसाइट होती है, ठीक है।
तो वो तो मैंने इसको थोड़ा जनरल रखें, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना। तो अगली चीज़ हम देखते हैं कि हम सेक्शंस को किस तरह कस्टमाइज़ करेंगे, ठीक है? अब हमने करना है, अब आप देखेंगे कि ये कौन सा पेज है, बताएं जी, जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में। अब हर बच्चे ने साथ साथ बताते रहना है। अगर क्लास में होते तो मैं आपसे बुलवाता, ठीक है? तो इससे ये है कि मुझे थोड़ा आइडिया होता है। अच्छा, ये बताइए हम किस पेज के ऊपर अभी फ़िलहाल फॉल कर रहे हैं? ये पेज कौन सा है जो मैं जिसे कर रहा हूँ स्वाइप अप, स्वाइप डाउन, ठीक है? ये मुझे कहाँ से पता चलेगा कि मैं किस पेज के ऊपर हूँ? होम पेज के ऊपर। क्यों? कैसे जी? ये आपका होम पेज आ रहा है, ठीक है? तो होम पेज जो है वो इन सेक्शंस से मिलकर बना हुआ है जो कि आपको लेफ्ट पैनल में नज़र आ रहे हैं। इनमें 2 तरह के सेक्शन होते हैं। ज़हन में रख लो, शॉपिफ़ाई में सेक्शंस 2 तरह के होंगे, ठीक है? एक स्टैटिक सेक्शन, दूसरा डायनामिक सेक्शन, ठीक है? अब सेक्शन मुझे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन मतलब क्या है कि एक जो पेज होता है शॉपिफ़ाई में वो मल्टीपल सेक्शंस से मिलकर बनता है, ठीक है? तो सेक्शन 2 तरह के होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक, ठीक है? तो स्टैटिक और डायनामिक सेक्शन में फ़र्क क्या है वो आप देख लें। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि स्टैटिक और डायनामिक का मतलब क्या है। स्टैटिक और डायनामिक को ना आपने सिमेंटिकली देखना है, इसका मतलब बनता क्या है, उससे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। स्टैटिक एंड डायनामिक इन सेंस ऑफ पोज़ीशन, कि अब ये देखिए जो हेडर है ना, हेडर इसको मैं ना ड्रैग नहीं कर सकता, इसको मैं इसकी पोज़ीशन चेंज नहीं कर पा रहा। लेकिन ये जो मैं बाकी सेक्शंस है ना, इसका नाम है हेडर। इस सेक्शन का नाम है इमेज विद टेक्स्ट ओवरले। इस सेक्शन का नाम है इमेज विद टेक्स्ट। इस सेक्शन का नाम है टेक्स्ट कॉलम्स विद इमेजेस। इस सेक्शन का नाम है फर्दर फीचर कलेक्शन, और इसी तरह। अब अगेन नाम भी बताना चाहिए आपको, ठीक है? तो इस सेक्शन पे मैं इसकी पोजीशन में चेंज नहीं कर पाता, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो ही मैं माउस ओवर करूंगा इसके ऊपर ना, ये तो आपको हैंड नज़र आ रहा है, अब इसको मैं सेलेक्ट करूंगा तो इसकी पोजीशन देखिए मैं चेंज कर पा रहा हूँ। तो ये डायनामिक सेक्शन है। डायनामिक एंड स्टैटिक इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, जिन सेक्शंस की पोजीशन चेंज हो सके वो क्या, कौन से सेक्शंस कहलाएंगे, बोलें जी? जिन सेक्शंस की पोजीशन चेंज हो सकेगी वो कौन से होंगे? वो डायनामिक सेक्शन होंगे, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ पोजीशन अगेन मैं कह रहा हूँ, ठीक है? कंटेंट की बात नहीं कर रहा। अब ये जो सेक्शन है इसकी मैं पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहा। अब ये अगेन ये भी है, इसकी मैं चेंज कर पा रहा हूँ, और ये भी, और सारे नीचे जो होंगे वो सारे आपके होंगे डायनामिक। लेकिन अगेन ये फुटर जो है ये स्टैटिक है, ठीक है? तो फुटर, गैलरी, टेस्टिमोनियल्स, इमेज टैग्स और ये सारे करते कराते हेडर, हेडर से लेकर यहाँ तक फुटर तक जितने भी सेक्शंस हैं इनमें कुछ स्टैटिक हैं कुछ डायनामिक हैं। हेडर और फुटर जो है ये आपका स्टैटिक है, और ये जो है ना जहाँ पर ये आई का आइकन आ रहा है और यहाँ पर जहाँ से मैं ड्रैग कर सकता हूँ, ये आपके वो डायनामिक सेक्शन होंगे, ठीक है? अब मुझे ज़रा बताएं, यहाँ से मैं जाता हूँ, नेविगेट करता हूँ दूसरे पेज पे, प्रोडक्ट पेज पे। अब आपने मुझे बताना है कि प्रोडक्ट पेज जो है वो इन सेक्शन से मिलकर बना है जो कि अभी डिस्प्ले होंगे। ये जो सेक्शंस हैं इनमें से डायनामिक कौन सा है और स्टैटिक कौन सा है? बगैर मैं यहाँ पर करके आपको मतलब कि ड्रैग नहीं करूँगा, देख के बताएं सिर्फ। प्रोडक्ट पेज पे ये जो सेक्शंस हैं ये स्टैटिक हैं या डायनामिक हैं? आगे आगे फिर मैं पूछता हूँ आपसे। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रोडक्ट पेज पे जो सेक्शंस हैं वो स्टैटिक हैं। आपने पेज नेम भी बताना है, और ये बताएं कि कार्ड पेज के ऊपर ये जो सेक्शंस हैं ये स्टैटिक हैं या डायनामिक हैं? ये भी आपने बताना है, कार्ड पेज, और आगे बताना है कि स्टैटिक या डायनामिक। उसके बाद मैं कलेक्शन लिस्ट पे जाता हूँ। प्रोडक्ट पेज, कार्ड पेज और कलेक्शन लिस्ट, इस पेज के ऊपर ये बताएं ज़रा, ये जो ये सेक्शंस हैं स्टैटिक हैं या डायनामिक हैं? और इसी तरह आगे मैं एक और पूछता हूँ, ब्लॉग, ये एक पेज है, ठीक है? तो आई होप कि आप सारे लोगों को पता होगा और बताएंगे भी सही। तो मैं दोबारा होम पेज पे जाता हूँ। तो ऑब्वियसली होम पेज के अलावा जितने भी पेजेस मैंने ओपन किए उनमें जो सेक्शंस थे वो सारे के सारे थे आपके स्टैटिक। होम पेज के अलावा किसी भी पेज पे आपको डायनामिक सेक्शन नहीं मिला, ठीक है? तो भई स्टैटिक और डायनामिक सेक्शन का आपको आइडिया हो चुका। अगेन इसकी डेफिनेशन करनी होगी तो क्या
कि ऐसे सेक्शंस जिनकी पोजीशन चेंज हो सके वो डायनामिक, ऐसे सेक्शंस जिनकी पोजीशन चेंज ना हो सके वो स्टैटिक। ठीक है? चलो जी, ज़बरदस्त हो गया, सबको पता है। अच्छा, अब मैं किसी एक सेक्शन को कस्टमाइज़ करूँगा। हमारा टॉपिक क्या था? थीम कस्टमाइज़ेशन। ठीक है? हम इस वक़्त होम पेज पे हैं, तो होम पेज की ऊपर जो सेक्शंस हैं, उनको हमने कस्टमाइज़ करना है। हेडर, हेडर में गया। अब हमारे पास 2 से 3 मिनट रह गए हैं, तो इसमें मैं सिर्फ़ एक आध ही करके दिखाऊँगा, बाकी आपको मैं कल करके दिखाऊँगा। तो अच्छा, चलिए आपको मैं कस्टमाइज़ से पहले बता दूँ कि ये जो होम पेज है ना, ये उसका हेडर है। ठीक है? ये उसके नीचे ये इमेज विद टेक्स्ट आ रहा है, उसके नीचे ये सारा इमेज विद टेक्स्ट अगेन है ये सारा। ये जो हेडर है, इसको अगर आपने कस्टमाइज़ करना है, मतलब कि जो इमरान गारमेंट्स आ रहा है, इसकी बजाय आप अपना लोगो लगाना चाह रहे हो, तो ये सारा ये नेविगेशन मेन्यूज़ चेंज करना चाह रहे हो, तो ये सारे जो ऑप्शंस आपको हेडर में नज़र आ रहे हैं, इनको कस्टमाइज़ करना है, तो ऑप्शन यहाँ पर है, हेडर के अंदर। हेडर के नीचे क्या है? ये वाला सेक्शन है, इमेज विद टेक्स्ट ओवरले। तो यहाँ पर आप गौर करो तो हेडर के नीचे वही सेक्शन आ रहा है, इमेज विद टेक्स्ट ओवरले। इसको कस्टमाइज़ करना है, मतलब कि कस्टमाइज़ से मुराद की जो बैकग्राउंड पे इमेज लगानी है, वो आपने अपनी लगानी है, तो इट मीन्स का आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। नीचे चलें, आपको ये सेक्शन आ रहा है, इसको कस्टमाइज़ करना है, तो ये आपके पास सेक्शन मौजूद है। और नीचे चलें, ये जो आपको नज़र आ रही है ना चीज़, आपने इसको करना है, तो इसको कस्टमाइज़ करने के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन है। तो आप ऑब्ज़र्व बताएँ ज़रा मुझे, कोई सपोज़ करके बताएँ कि ये जो मैं एक्चुअली बताना क्या चाह रहा हूँ कि ये इसको कस्टमाइज़ करना है, तो आपके पास ये सेक्शन मौजूद है, यहाँ पर, यहाँ से आप कर सकते हो उसको। इसी तरह अगेन फर्दर नीचे। तो मैं एक्चुअली बताना ये चाह रहा हूँ कि जिस सीक्वेंस से आपका ये पेज बना हुआ है ना, हेडर, नीचे ये सेक्शन, उसके बाद फर्दर सेक्शन, इसी सीक्वेंस से आपको यहाँ पर ये सेक्शंस भी नज़र आएँगे। ठीक है? जिस सीक्वेंस से ये सेक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, उसी के ऊपर ही आपका पेज जो है वो बेस कर रहा है। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल क्या करता हूँ जी, मैं करता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ना, ये जो फीचर कलेक्शन, इसको मैं पकड़ता हूँ, इसको मैं ऊपर लेके चले जाता हूँ। ठीक है? तो अब देख लें कि ये देखें, यहाँ से आपको प्रीव्यू में ये जो चीज़ है, ये आपको नज़र आ रही है। अगर मैं ये देखें ड्रैग कर रहा हूँ, तो वो सारा शिफ्ट हो रहा है ऊपर। अब हेडर के फ़ौरन बाद अगर मैं इसको छोड़ दूँगा, तो अब क्या होगा कि हेडर होगा, उसके बाद ये सारा वो सेक्शन होगा, और उसके बाद वो फर्दर सारे। अब मैं करता हूँ कि यार ये जो इमेज विद टेक्स्ट है ना, इसको उठाओ, ये हमें ज़रूरत ही नहीं है, एंड पे ले जाओ इसको, गैलरी से भी नीचे। अब ये देखिए एंड पे आ गया। अब क्या है? हेडर, हेडर के बाद क्या है? ज़रा बोल के बताएँ, हेडर के बाद कौन-सा सेक्शन है? और इस सेक्शन के बाद कौन-सा सेक्शन होगा? बताएँ? यहाँ से मैं गेस कर सकता हूँ, ठीक है? हेडर के बाद फीचर कलेक्शन, ठीक है? और उसके बाद फर्दर ये वाले। और अगर मैं किसी ये फीचर कलेक्शन, इसको मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो वो वैसे ही स्किप हो जाएगा। अब जो है वो फीचर कलेक्शन, मतलब ये जो सेक्शन है, ये होम पेज का पार्ट नहीं है। आप देखेंगे कि हेडर के फ़ौरन बाद ये वाला सेक्शन आ रहा है, इमेज विद टेक्स्ट। इसको भी मैं अगर इनविज़िबल कर दूँगा, तो मेरे वो पेज में से इनविज़िबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये मेरा यहाँ से खत्म हो गया। इसी तरह ये, अगर मैं सब कुछ खत्म कर दूँगा और हेडर फुटर ही रह जाएगा फिर तो, ठीक है? आप ये देखें कि हेडर और फुटर ही रह गया बस, ठीक है? तो बस इतना ही रखते हैं, बाकी जो है वो कल रखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब अगेन, अब कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाई? आप दोबारा पू बता दें, फिर लेक्चर हम एंड कर देते हैं। बताएँ जी, शाबाश। अब बताएँ जी, काम मज़े का है कि नहीं? सबसे पहले तो ये बताएँ कि शॉपिफ़ाई वाला जो काम है, ये अभी तक मज़ेदार है कि नहीं? ठीक है? तो आई होप कि ये काम आपको आसान भी होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो आप लोगों ने अभी क्या करना है आज के लेक्चर में, कि आप लोगों ने, कि आपने मेन्यूज़ क्रिएट करने हैं अपने। आपने नेविगेशन मेन्यूज़ बनाने हैं, और कोशिश करें कि आप अपने ही आइडिया को इम्प्लीमेंट करें। कोई भी प्रोडक्ट को आप टारगेट करो, गारमेंट्स को कर लो, स्पोर्ट्स को कर लो, आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कर लो, कोई भी आप प्रोडक्ट की टाइप रख लो,
तो उसके ऊपर आप कलेक्शंस भी बनाओ, प्रोडक्ट्स भी अपलोड करो, नेविगेशन मेन्यूज़ भी बनाओ। तो जितना काम मैंने किया है सिर्फ़ उतना ही आपने करना है, ठीक है? आई होप ये काम तो एटलीस्ट हो ही जाएगा। तो चलें जी, बाकी कोई क्वेश्चन हुआ तो आप बताइएगा। बाकी इंशाल्लाह कल यहीं से हम शुरू करेंगे, ठीक है? अपना ख़्याल रखिएगा बहुत सारा। और यार फॉर्म जो है वो गूगल फॉर्म के थ्रू अटेंडेंस लगा लो अगर कोई स्टिल रहता है तो, ठीक है? और बाद में अगर कोई वीडियो ये देखेगा तो वो भी लाज़मी अपनी अटेंडेंस लगा ले, ठीक है? तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मिलेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।